मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गई। 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 मेरे हृदय में तेरी मूरत है बाबा। मेरी आँखों में तेरी सूरत
ओम शांति भाई। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। तो सबको ओम शांति में सब शांति मिल गई। ओम शांति भाई साहब। जी ओम शांति स्वरूप। तो अनुप भाई सॉन्ग लिसन करने से और जो बैकग्राउंड है ना आपका, तो उससे ऐसा ही लगा है कि मधुबन में ये सॉन्ग सुन। ओम शांति में तो देखो मधुबन ये सब लगाते हैं, ये भी एक प्रकार का भक्ति है ना, कि अच्छा लगता है, दिखता है बाबा वो सब, तो हमारे अंदर भक्ति के संस्कार तो है ही। और बाबा अभी ने अभी क्या बताया, ज्ञान भक्ति नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान है, भक्ति अंधकार है। भक्ति हमारे अंदर से क्या करता है, देखो अंधकार को पैदा करता है। तो ये सब कुछ बनाया गया, मधुबन भी कल नहीं रहेंगे। ये सब जो आप जाकर दे, इसलिए हम बोलते जाओ, क्योंकि वो भी सब टूट जाएंगे, वो बोलते भूकंप आएंगे, वो सब उथल पुथल हो जाएंगे, सब कुछ वापस फिर से बनेंगे 5,000 साल के बाद। ये सब पूरा निश्चय है ना हमको उसका। तो ये मीडियम आपको बताया गया, दिया गया है। जैसे कोई जर्नी के लिए आप तो अकेले चल के तो नहीं जा सके, यहाँ से हम बोलेंगे न्यूयॉर्क जाओ या टैम्पा जाओ, फ्लोरिडा, आप तो आपको व्हीकल चाहिए, साधन चाहिए। तो साधन से आप वहाँ पहुंच सकते हैं। साधन भी चाहिए आपको, साथ साथ साधन को संभालना आना चाहिए आपको, और साथ साथ आपको स्पीड, रफ्तार भी ठीक होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो आपको टिकट लग जाएगी या तो एक्सीडेंट हो जाएगी, और कम स्पीड में भी जाएंगे तो समय पे नहीं पहुंचोगे। तो बाबा ने आपको एक जर्नी का आरंभ बताया और अंत भी बताया। हम क्यों पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं? हमें आरंभ करना भी नहीं आता है और अंत भी करना नहीं आता है। बाबा इसलिए बोलते ना, सवेरे से हो गया, बाबा बता रहे ना, देखो सवेरे से शाम तक चेक करो, चार्ट क्या है, चार्ट जो बताते चेक करना चाहिए हमारे आज के दिन कैसा रहा। नहीं तो क्या, सवेरे से हो गया शाम, जिंदगी हो गई तमाम, खत्म, शून्य। हमको हमारा ऐसा ही होता है ना हम लोगों का शाम को। तो देखो शाम को इसलिए क्यों, शाम को बहुत सारे लोग क्लास में नहीं आते हैं, योग नहीं करते हैं। ब्राह्मण माना सवेरे शाम, सवेरे 1 घंटा या 45 मिनट, शाम को आधा घंटा योग इज मस्ट, एब्सोल्यूट मस्ट। इट मतलब नो एक्सक्यूज, उसके लिए कोई बहाना ही नहीं है कोई। पर हम क्या करते हैं? तो अच्छी चीज के लिए हमारे पास हमेशा बाधा है। देखो हम अच्छे विचार करने जब जाते हैं ना, हमारे मन में एक बाधा क्रिएट करता है कि नहीं ये नहीं, तो ये तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए देखो हम अशांत है। हमारी अशांति, बाबा इसलिए सारा आज ज्ञाने भी वही बजाया गया और बाबा भी वही बोल रहे थे। तो हमारी अशांति का कारण जो है ना हम है। हमको शांति कोई बहन, कोई भाई, इवन बाबा भी नहीं दे सकते हमको एक्चुअली, क्योंकि हमारे मन जो अशांत है, वो हमारे मन कोई चीज को ढूंढ रहा है, कुछ पाना चाहता है, कुछ खोना चाहता, कुछ करना चाहता है, कुछ चाहिए उसको। एक ही शब्द आप जीवन में से निकाल दो, चाहिए, और उसको आप पीछे आप ऐड कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप शांत हो जाएंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड बताया मैंने। आई एम नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं बोलता हूं हमेशा। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? हम उस विचारधारा से बड़े हैं। आज बचपन से लेकर आज तक हमने क्या, हमको कुछ चाहिए था, हमको अच्छे पढ़ाई चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा पढ़ाई चाहिए था, हमको अच्छे डिग्री चाहिए, हमको अच्छे घर चाहिए, हमको अच्छे गाड़ी चाहिए, है ना, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए, है? हमारे सबको कपड़े अच्छे चाहिए, राइट है ना। इट्स कॉल्ड डिजायर्स, इम्प्योर डिजायर्स बाबा बोलते। वो डिजायर को बाबा प्योर डिजायर में बदल देते हैं यहाँ पर। अभी क्या बोला बाबा ने, इसलिए बच्चे साइलेंस की शक्ति को कैसे, साइंस वाले भी सोचना चाहिए ना। हम पूछते हैं साइंस वाले, बोलते हैं ठीक है हम बहुत साइंस का हमारे पास ज्ञान है। एक प्रश्न पूछेंगे उनके ऊपर तो भी, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस की ज्ञान नहीं उनके पास, फिजिकल साइंस की ज्ञान होगा। ट्री के बारे में जानते होंगे, पशु के बारे में जानते होंगे, अपने को नहीं जानते। इंसान का आज दुख क्या है, उसी कारण है ना चीजों की। कल सब शाम को डिस्कशन कर रहे थे हम, बीच में बोलते नहीं, जब आप बता रहे थे सुख की सब डिस्कशन हो रहा था, भाई पढ़ रहा था, पल्लवी बहन बता रही थी, मैं सोच रहा था उस टाइम अमेरिका में सुख किस चीज की है, किस चीज के पीछे हम भागते हैं? चीजों की होने की सुख है हमारे पास। हमारे घर क्या है, हमारे घरों में चीजें हैं, सब सामान है,
जैसे कि आप जाएंगे अभी बाबा क्या बोलते हैं, इसलिए धीरे धीरे सब सामान को कम कर दो, लेस इज, सब निकाल दो, मन में से भी सब निकाल दो, कम कर दो सर, लेस इज मोर। नहीं तो आपके जैसे एक म्यूजियम के मालिक बनकर हम बैठे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, भंडारण इकट्ठा है, सब क्या है मेरे पास, कप है, ये है, फलाना चीज जीता था, ये जीता था, वो जीता था, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, फलाना जगह गया था, ये फोटो, ये फोटो, बोलते सब निकाल दे, कोई काम का नहीं है। क्योंकि जाना है, ये तेरे को बसना नहीं है यहाँ पर, ये तेरा घर नहीं है, परमानेंट घर नहीं है। कितना भी तू मेहनत करेगा, मिलियंस गवा देगा, कितना बड़ा इंश्योरेंस ले लेगा, कोई भी डॉक्टर के पास मिल लेगा, अंते मरण तेरी आशा, खाक में खपी जाना बंदा, माटी से मिल जाना। ये गुजराती भजन में बोलता है कि खाक हो जाएगा तू एक दिन। इतना ही अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमेशा याद रखे कि मुझे यहाँ परमानेंट बसना नहीं है, हमें रहना नहीं है, तो आपके अंदर जो भंडारण करने की, संग्रह करने की, इकट्ठा करने के हमारे अंदर जो संस्कार है वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। उसी के लिए ही मन ज्यादा भाग रहा है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। लोग, आप जब लोगों को पूछेंगे ना, ठीक है, लेट्स आई विल गिव यू $5 million टुमारो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? नो, आई विल बाय दिस, आई विल बाय दैट, बाय, but then can you buy peace? I ask them, no, because it's not readily available anywhere. So why you want to buy something? Because you want to be peaceful and happy, but that you can be peaceful and happy without buying them also. It's all in your head, it's all your interpretation. बाबा इसलिए कहते हैं साइंस से, साइलेंस से साइंस को जीतो। ये साइंस के सब साधन है जिसको आप अंदर लाना, घर में ला करके म्यूजियम बना करके म्यूजियम का मालिक बन के रहना चाहता है। अब हमारा लाइफ क्या है, अभी म्यूजियम के मालिक है। बाबा बोलते बच्चे चलता फिरता म्यूजियम बनो, है ना, यही तो कहते ना। देखो ऐसा विचार करेंगे हैं, अभी देखो आराम कर रहे हैं, दिन कितना अच्छा व्यक्ति सारा, कितने लोगों के पास ये तकदीर है, सवेरे सवेरे इतने प्रकार से, कोई अव्यक्त इशारों के रूप में, मुरली के रूप में, वरदान के रूप में, कितना अच्छा आराम होता है हमारा दिन। हमको, हमारा गाड़ी की इंजन ही बंद पड़ गई थी, हमारे बैटरी डाउन थे, हमको पता ही नहीं था कि आराम कैसे करना है। आज लोग यहाँ मुरली क्यों नहीं सुन पाते, जब इतना लोग कोर्स करते क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि सबसे कठिन काम है लाइफ में कोई चीज का आरंभ करना, शुरुआत ही सबसे डिफिकल्ट है। शुरुआत करने के बाद फिर उसका सस्टेन करना, उसको, वो भी और डिफिकल्ट है उससे। फिर सस्टेन करने के बाद उसको अंत भी कैसे करना है। बाबा ने देखो तीन चीज बताया हमको, बच्चे इसका शुरुआत करो, तो शुरुआत होने के बाद उसको, उसकी पालना करो अच्छी तरह से, स्वयं का ही। और उसमें नंबर 1 आपका जो साधन है, बाबा जो साधन बोलते ना, फिजिकल साधन नहीं समझो, सबसे बड़ी साधन आत्मा का है, शरीर उसकी। और वो भी जो संगम युग में जो शरीर मिली है आपको, पूरे कल्प में ऐसी चांस बाबा बोलते वापस मिलेगा ही नहीं। अभी भी बोला ना बाबा ने, बैंक रहेगा भी नहीं, समय ऐसा होगा भी, आएगा भी नहीं, ऐसा ज्ञान भी नहीं होगा, ऐसा बाप भी नहीं होगा, आप भी ऐसे नहीं होंगे, आप जो ये बॉडी में भी नहीं होंगे, आपको कुछ नहीं समझ में। इसलिए ये शरीर इतनी, बाबा बोलते हैं ये ब्राह्मण, बाबा बोलते हैं इसलिए देवताओं से, क्योंकि देवताएं जो है ना वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी, उनको शांति नहीं चाहिए, उनको सब कुछ है उनके पास। ये एक ही शरीर में आप इतना अच्छा पुरुषार्थ करोगे, देवताई शरीर में आप पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। देवताई शरीर जो है ना उस पुरुषार्थ करने के लिए नहीं, वो भोगने के लिए है। इसलिए उनका वो शरीर में प्रवेश करते ही आत्मा भोगना शुरू होता है, वहां से वो नीचे से आना उसका, है, समझा? तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जरूर तो आपने आरंभ तो जरूर किया है, लेकिन इसका अंत भी कैसे करना है ये भी याद रखो। जैसे दिन का शुरुआत होता है, अंत कैसे होता है, इसलिए बाबा का सिस्टम ऐसा है। सवेरे ज्ञान योग, उठते ही सवेरे पहले मन को स्वस्थ बनाया जाए। योग क्यों करने के लिए बोलते हैं, कोई मन, मेंटल सिकनेस सबके अंदर है, ये जो डिजायर्स के कारण, इच्छाओं के कारण। कलयुगी इंसान की जो मेन सिकनेस का कारण है, मेंटल सिकनेस, वो है इम्प्योर डिजायर्स। उसका और कोई कारण नहीं, उसका एक ही कारण है उसका, ठीक है। बाबा बोलते हो उससे आप मुक्त बनो अपने आप को, दैट इज लिबरेशन। लिबरेशन होना क्या है, अपनी अज्ञानता से मुक्त बने, अंधकार से। तो दिया जलाओ, सवेरे सवेरे बाबा दिया जलाते, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, शिव को अपने दिल में बसा लो, अंदर आने दो उसको, क्योंकि बाहर की रफ्तार आपकी बड़ी तेज है, आप बाहर को जाके ढूंढ रहे हैं।
अंदर आप चलना भी नहीं सीखे अभी तक, बाहर तेजी से आप गाड़ी भगा रहे हैं, अंदर आपने चलना भी नहीं सीखा है। आध्यात्मिकता हमें अंदर की अंतर्मुखी करता है, अंदर चलना सिखाता है, अंदर ढूंढना सिखाता है। सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं। बाहर जो है वो आपका इल्यूजन है, आपका क्रिएशन है, वो आपको है ही नहीं, आपने अपने मन में उसको समझ रखा है। इट्स मियरली द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन इग्नोरेंस, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, लैक ऑफ ट्रुथ। सत्य नहीं है उसके अंदर। इसलिए बोलते हैं आध्यात्मिकता में आने ही सबसे पहले आपको आपकी सत्य पहचान, मतलब अपने अंदर के सत्य को उद्घाटन करो आप। जैसे वो लोग उद्घाटन करते हैं, म्यूजियम का जब उद्घाटन करते हैं, वो म्यूजियम बंद करो, दूसरा म्यूजियम खोलो, बाबा कहते हैं यहाँ, और खुद ही म्यूजियम बन जाओ चलते फिरते, और सामान को निकाल दो बाहर से, सब जितने सामान भरे, खाली सामान फिजिकल सामान नहीं है, सगा संबंधी दिस दैट, ये वो, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये खाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, सारा घमसान। जो घमसान हो जहां होता है वहां शांति होता है क्या? वहां परेशान होती है। जहां घमसान है वहां परेशानी है, ठीक है ना? हाँ, तो आत्मा के मन के अंदर घमसान है, अभी बहुत चीजें उसको चाहिए। तो जितना वो खाली करेगा उतना वो शांत होगा, एम्प्टी, है ना? तो बाबा इसलिए यहाँ सिखाते वो सब चीजें कि साइलेंस की शक्ति से साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करो। साइंस ने आपको भटका रहा है, बाहर जगह बाह्य जगत बाहर मुखी कर दिया है, पदार्थवादी चीजों में बुद्धि चली गई है तुम्हारी, और चीजें खरीदने के लिए धन चाहिए, एक्स्ट्रा हमको जो धन चाहिए उसके लिए चाहिए। इसलिए बाबा मना नहीं करते, साधु संत बनने के लिए भी नहीं बोलते, यहाँ पर छोड़ के चले जाओ नहीं बोलते, भोगो उसको, पर यथार्थ समझ पूर्वक, सत्य पूर्वक, जान करके, बुद्धि में ये रहे कि मैं ये इसमें मैं फंसू नहीं, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मैं यहाँ मुझे बसना नहीं है, ये मेरा जो है टेम्पररी सब। जैसे बोलते ना कि गुजराती भजन में बढ़िया बोलता है कि खोटा खलक नु खेल, खोटा माना झूठ, ये उसका समय, लेन देन का संबंध, ये लेन देन का खाली संबंध है, कर्म का जैसे लेन देन होता है। आया रानी उनको समझा रहा आत्मा उसको, ये लेन देन का संबंध। उस समय हती भाड़ानी बेल, गुजराती में बोलते हैं हती भाड़ानी माना, भाड़ा माना रेंट, भाड़ा गुजराती में भी, हिंदी में भी तो भाड़ा है ना, तो रेंट। तो ये रेंटल टाइम था, ये मेरा पूरा हो गया अभी। हती भाड़ानी बेल, बेल माना वो पीरियड, उतना पीरियड 40 साल, कोई 40 साल जीता है, कोई 8 साल जीता है, कोई 2 साल जीता है, कोई जीता है मरता है, माँ के पेट से ही मर के पैदा होता है, माँ के पेट ही मर जाता है। क्यों? उतना ही समय था उसका, पेट से बाहर भी नहीं आते बच्चे। कोई साइंस, कोई डॉक्टर आंसर है उसका उसके पास? मैंने उस दिन पूछा नहीं, उस दिन मैं पूछता कि व्हाट अबाउट एस्टेल बेबी, गए काम से, आंसर नहीं मिलेगा उसका, कहते हैं लौकिक कोई आंसर ही नहीं है उनके पास। क्या व्हाट साइंस विल आंसर? बाबा साइंस के ऊपर जीतने के लिए साइंस क्या आंसर करेगा? व्हाई एस्टेल बेबी केम आउट, कम्स आउट। और उसी का उतना ही था तो ना, आत्मा अंदर आया, बाहर नहीं आया। वो क्या हुआ? बोले मिसकैरेज हो गया है। तो बहुत बड़ी बात है साइंस। कुछ साइंस हमको लगता है हम बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ी ये है, कुछ साइंस हमको पता नहीं है रियल में। ये स्पिरिचुअल साइंस, दैट्स द ट्रू साइंस। ये सब ईगो वाला साइंस है, वो कुछ नहीं होता वो साइंस। बुद्धि में से निकालना ये सब चीजें। इसलिए हम कुछ नहीं है, साइंटिस्ट खुद को ही नहीं जानते हम क्या साइंटिस्ट है, खुद को ही नहीं जान पा रहे हम, राइट? आप बोलते आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो, खुद को ही पहचानो, खुद के अंदर जाओ, चलना सीखो। अभी दौड़ना भी नहीं सिखाया अभी तक, चलना सीखो। तो ये और ये मनीषा जानन रतन पदार्थ, यही शरीर है जिसमें आप जान सकते हैं अपने आप को। संगम युग में बहुत थोड़ा समय पूरे साइकिल के अंदर में देता हूं, नहीं तो 8 हाथ वाले दुर्गा ले आओ, 5 मुंह वाले ब्रह्मा ले आओ, कोई हमको, ब्रह्मा भी आ जाए ना ऊपर से, बोलते हम सुधरने वाले नहीं है, कहते हम बदलने वाले नहीं है। देखो जिनको ज्ञान नहीं सुनना है वो नहीं सुनते ना, भले 5 मुंडिया ब्रह्मा ले आओ, 10 मुंडा वाला ले आओ, जो ले आओ आपको, क्योंकि अहंकार भरा है अंदर, जाएगा ही नहीं वो, पेनिट्रेट करेगा ही नहीं वो ज्ञान, है ना? तो और इस देश में आने के बाद तो यूएसए अनलिमिटेड सेल्फिशनेस एंड एरोगेंस, और अहंकार और बढ़ जाता है हमारा, यहाँ दुगना 10 गुना हो जाता है, राइट? मैं आई एम समथिंग, ओके। तो आध्यात्मिकता उसका विपरीत है, शून्य। मैं बोला शून्य होना पड़ता है, 0 0 फिर 1, 0 से बोलते हीरो बनेगा। ब्रह्मा 0 हो गया, फिर 0 के बाद 1, एक बाप दूसरा न कोई,
कंप्यूटर में 0 और 1 और कुछ नहीं, आपको मालूम ना 0 1 0 1 0 1 होता है सब कुछ, राइट। तो ब्रह्मा पहले 0 बन गया और फिर बोला एक बाप दूसरा न कोई, वो है साइंस, कंप्यूटर साइंस इसके लिए हो गया। देखा आपने, जब इतना अथॉरिटी से बोलता है, देखो कैसा ब्रह्मा बाबा बोलते, इतने हॉल के सारे वर्ल्ड के कितने साइंटिस्ट आए गए यहाँ पर, कोई बाबा को चैलेंज कर सकता है? उसको कहते साइंस, उसको कहते चीफ साइंटिस्ट, है ना, है? आज के देखो ये बहुत मेरे को मन में चल रहा था, इतना सारा विचार मैं आपको बताया, बहुत गहरी चीज ये सब है। तो आज 4 तारीख है। दिल और दिमाग, अव्यक्ति सार, दिल और दिमाग सदा आराम में हो। मैंने बोला ना, दिल और दिमाग, मन जो है ना वो मेंटल सिकनेस हो गया उसके अंदर बहुत सारी, इसलिए वो अशांत है, इसलिए वो भटक रहा है। अस्वस्थ जो मन, जो व्यक्ति अस्वस्थ होगा वो शांत हो सकता है? अब बताओ, आपको कल आप बीमार पड़ जाओगे, आपको मुरली सुनने को ही मन नहीं करता है उस टाइम, है ना। यू आर अनहेल्दी, यू आर सिक। दुनिया में लोग आज दुखी क्यों है? बिकॉज दे आर सिक, दे आर मेंटली सिक, राइट। इसलिए तो बोलते दिमाग जो है वो आराम नहीं, उनको आराम नहीं मिलता, इसलिए बाबा कहते योग में उसको आराम दिलाओ, शांत कराओ, स्लो डाउन, सेटल डाउन, स्टे स्टिल, ट्रस्ट द प्रोसेस, रिमेंबर दोस वर्ड्स, ओके, दैट्स इट। सेम चीज मैं रिपीट करूंगा 20 बार और। सुख चैन की स्थिति में हो, मन के दिल और दिमाग कैसा हो? सदा आराम हो, सुख चैन की स्थिति में हो जाने की, खो जाने की, आने की, नाने, कोई चीज बोलते सब चीज में समान स्थिति। सुख चैन का अर्थ क्या है? निंदा, स्तुति, हानि। इक्वानामिटी इज इन प्रेज एंड डिफॉर्मेशन, इक्वानामिटी इन कोल्ड एंड हॉट, बोथ, इंग्लिश में उसको कहेंगे। अर्थात सर्दी, गर्मी, दुख, सब में समान, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, उसको कहेंगे सुख चैन की स्थिति। कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट। परफेक्ट माना नो डिफेक्ट, नो इफेक्ट, है ना। ऐसी संतुष्ट मणि बनो। यह संतुष्टता ही बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। कल परसों बाबा ने कितना अच्छा बोला था, दुआएं देते रहो, कोई दे या नहीं दे, आप देते रहो उसको। और आप कभी नाराज नहीं होना है। सामने वाला भले नाराज हो, पर आपको नाराज नहीं होना है। संतुष्ट आत्मा सदा अपने को और बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। संतुष्ट आत्मा क्या करेगा? बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। इसी 2-4 पॉइंट शाम को याद, योग में आपको याद आ जाए तो आप उड़ेंगे, देखना। पर मैं क्या बोला, अभी आरंभ अच्छा होगा, अंत अच्छा नहीं होता है हमारा। शाम तक फिर कुछ और हो जाता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है हमारे मन में, बहुत सारे भटकाव है, बहुत सारे बाहर बाह्यमुखी है ना हम तो बहुत। ज्ञान बाबा बोलते अंतर्मुखी बनो, पर हम बाह्यमुखी एक्सट्रोवर्टेड बहुत हो गए हैं। तो बाबा एक्सट्रोवर्ट होने के लिए मना भी नहीं करते, बाहर जाओ एक और, पर कितना कछुआ जितना बताते हैं। इसलिए इंट्रोवर्टनेस और एक्सट्रोवर्टनेस की भी बैलेंस चाहिए, हर चीज की बैलेंस चाहिए। तो एक्सट्रोवर्ट हम भी तो है, बाहर दुनिया में काम करते, लोग में सब कुछ करते, बातें करते, मीटिंग करते, बिजनेस की बातें करते, सब कुछ करते हैं। पर मैं जैसे बताया आपको, शाम को 6 साढ़े, अपने आप से प्रॉमिस करो 6:30 हो गया, मैं को सब समेट लें, कुछ भी बात नहीं करना, कोई भी फोन, सब कुछ रख देते हैं उस टाइम, एरोप्लेन मोड में डाल देंगे फोन को, बस कुछ भी कॉल ही नहीं लेंगे उस टाइम, है ना। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दिस इज माय। तो बाबा कहते हैं इसलिए ऐसे दिल और दिमाग को शांत रखो, आराम दो उसको आराम चाहिए। बेचारा थका हुआ, दुखी है वो ना, बीमार है वो। संतुष्ट, जैसे शरीर को बीमार हो गया तो आराम चाहिए, वैसे दिल और दिमाग को आराम चाहिए अभी। संतुष्ट आत्मा सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आएगी। वो मांगेगा नहीं उसके सामने, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा होगा ना। जिसका मन ठीक होगा, बोलते ना मन चंगा तो कठोर में गंगा बोलते, राइट। जिसका मन चंगा होगा उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा क्या करना चाहते हैं आगे? सबसे पहले बाबा मन को ठीक करना चाहते हैं, उससे बुद्धि को पहले पवित्र बनाते हैं बाबा। बुद्धि में जब पवित्रता जितना जाएगी, पवित्र ज्ञान जब धारण होगी, तब वो मन को ठीक कर सकता है। बुद्धि को मन ने बिगाड़ा है, और ठीक मन को जो है बुद्धि ठीक कर सकता है। तो आज की मुरली है 4 तारीख की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पावन बन, गति सदगति के लायक बनो।
पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं, पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं बाबा, लायक में समझते ना, क्वालिफाइड नहीं हो, गति सदगति नहीं। इसलिए वो दुनिया के लोगों को गति सदगति नहीं मिलता है उनको, मतलब गति मतलब मुक्ति मिल जाएगी, खाली मुक्ति मतलब शरीर छूट जाएगी उनकी, उसको मुक्ति नहीं कहते। शरीर छूट जाने को मुक्ति नहीं कहते, तो मुक्ति फिर किसको कहते हैं, लिबरेशन किसको कहते हैं? आपकी जो मन की जो बंडेजेस है, जैसे आपके मन के कई सारे बंधन आपने क्रिएट किए कि मुझे, जैसे मन आपको ये चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए, ये चीज वो होना चाहिए, that is actually it's an ego actually that's been created out of spiritual ignorance, lack of absence of truth। लेकिन कोई चीज के एब्सेंस में कोई चीज क्रिएट होता है, तो ज्ञान बोलते कि प्रकाश की एब्सेंस से अंधकार क्रिएट हुआ है, तो आप प्रकाश लाइए तो अंधकार भागेगी, नहीं तो नहीं जाएगी वो। ज्ञान सुनने से थोड़ी हो जाएगा वो चीज, आपको धीरे धीरे उस ज्ञान को अवल अपने ऊपर प्रयोग करो और अपने मन के विचार को बदलो, चिंतन अच्छे करो आप, है ना। इस सारी चीज की शुरुआत ही चिंतन से है, इसलिए हमको अच्छे चिंतन करने के लिए हमेशा बाधा होता है। हम जब बैठते योग में हमको क्यों डिस्टर्ब होता है बताओ? अच्छे चिंतन में ही बाधा है। देखो खराब चिंतन करने आप 1 घंटा बात कर सकते हैं, 1 घंटा आप किसी से किसी के और के बारे में आप गॉसिपिंग करने के लिए आप कर सकते हैं इजीली, फिर उसके बाद और 1 घंटा दूसरों को भी सुना सकते हैं आप, और वो 2 घंटा हम आपको बोलेंगे आप बैठ के लाइट के नीचे योग करो, आप नहीं कर पाओगे। क्यों क्यों केम मयंक भाई केम पूछो अपने गुजराती में क्यों को केम बोलते, ठीक है केम पूछना चाहिए ना ऐसा अपने आप से। लंबा चौड़ा लिख सकते हैं उसमें, अपने बारे में लंबा चौड़ा 4 मिनट नहीं लिख सकते, 10 मिनट आप हम बोलेंगे अपने आज सारा दिन आपके मन में क्या अच्छे विचार चले, क्योंकि चले तो नहीं लिख पाएंगे। पर तो इसलिए बाबा बोलते हैं हमको लगता है हम ज्ञान समझ गए हैं, क्योंकि ज्ञान को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, हम ज्ञान समझ गए, कुछ नहीं समझे। तो पहली बार हम कागज में जब लिए थे, क्या क कैसे लिखा हमने, 0 भी लिखने को नहीं आता था ना, ऐसे कैसे लिखते थे 0 फिर 1। बच्चे को आप क्या सिखाते हो, फिर 0 से 1 अलग है, 1 से 2 अलग है, शेप ही अलग है, सब कुछ अलग है उसका, 3 अलग है ना, आज 4 हो गया, 4 अलग है ना, 3 और 4 में फर्क है, लेटर फर्क है उसमें। पर हम क्या सीखे, हमको वेस्टर्न कल्चर में ए फॉर आप बाबा, ए फॉर अव्यक्त बाप दादा थोड़ी याद आता है हमको, ए फॉर एप्पल सिखाते बच्चों को, क्या सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर अव्यक्त बाप दादा अभी याद नहीं आया, अभी पता चला अव्यक्त, ठीक है राइट, कि ए फॉर कुछ आत्मा भी होता है ना, ए फॉर आत्मा सिखाया ऐसा किसी को नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ऐसा सिखाते ना हम। तो क्या बच्चा क्या सीखेगा, फिर वही सीखेगा, है ना। अंग्रेजी हम सिखाते हैं क्योंकि हम, है ना, क्योंकि हम अंग्रेज तो इसलिए बाबा के कल भी बाबा ने जो हिंदी की इतना सारा बोला, मैं सोच रहा था हमको भारतवासी होकर के हमको अंग्रेजी कितना अच्छा लगता है, अंग्रेजी बोल दिया मैंने, हम जो अंग्रेजी बोलते हैं हमको बहुत, हमको लगता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, बहुत होशियार है ना। तो हमारे कल्चर को, हमारी भाषा को हमसे छीन लिया गया है, हमारे खान पीन रहन सहन हमको पश्चिमी बना दिया गया। पश्चिम में सूर्यास्त होता है, सूर्य का उदय नहीं होता है वहां पर, इसलिए सबका जीवन में सूर्यास्त है, इसलिए सब तमोगुणी है। तमोगुणी का नंबर 1 निशानी क्या है मालूम है, लेजीनेस। इसलिए पड़े रहे, बस पड़े रहे, जीवन है पड़े, जीवन जिद हो गया, बस अमेरिका आ गए लोग, हमारे फ्रेंड सब लोग पड़े, सब पड़े, सवेरे पड़े रहे, बेड में पड़े हैं, 12 बजे उठेंगे, दैट इज कॉल्ड तमोगुण। सतोगुण क्या है, सवेरे उठ के मन को स्वस्थ बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, अच्छा सोचा जाए, है ना। बाबा वो सिखाते देखो यहाँ पर, तो गति सदगति के लायक तभी बनेंगे आप। कितनी सारी पॉइंट आपको सोच सकते हैं इसके ऊपर, अभी स्पीड बढ़ाएंगे मुरली को, फिर पढ़ जाना है, लेकिन मन को ऐसा जब सोचना सिखाओगे तभी वो घंटा घंटा सोच सकता है अच्छी चीज के ऊपर। बाबा उसको बोलते हैं अच्छे विचारों क्रिएट करो और उसमें रमण करो, रमण, है ना, चलना सीखो उसमें। आध्यात्मिकता में हम चल नहीं पावा ना, ज्ञान में चलो बाबा कहते हैं, फिर बाद में उड़ो, उड़ने की बाबा बात करते हैं, पर हम बाहर उड़ रहे हैं, अंदर चलना भी नहीं सीखे अभी तक, है ना। तो बेहद का बाप तुम्हें
बेहद का लायक बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न है पिताव्रता कैसे कहेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 पिताव्रता थे। जब बाबा का याद बोला तो चमाट मारते थे अपने आप को। हम तो कितने बार भूलते हैं, चमाट मारते हैं क्या? चमाट क्या है, कोई कुछ बोल भी दिया, करेक्शन दिया तो भी अच्छा ना, उसका शब्द मैं देखता हूँ कभी को हमारा सेंटेंस पूरा करने भी नहीं देंगे, वो उसके ऊपर बोलेंगे फट करके। अगर बताया था ना उस दिन, गारंटी दिया था मैंने, फट करके उनके पास ज्ञान है, वो आपको ज्ञान सुनाएंगे तुरंत। क्योंकि वो मैं बोला ना ऊपर से ब्रह्मा भी आ जाए। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे उसको पिताव्रता कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है पिताव्रता वो है, पिताव्रता वो है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। कल शाम को बात कर रहे थे, आप लोग बता रहे ना श्रीमत, बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। ऐसा नहीं कि अपने अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। हम लोग क्या श्रीमत कैसे फॉलो करते हैं? इन माई टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, इंग्लिश में उसको कहेंगे। मुझे जैसे उसमें हम टाल मटोल कर देंगे फिर। राइट, रूल इज रूल। आपने 55 स्पीड जोन में जब 75 या जाओगे तो आपको $300, $400, $250, $300, $400 का टिकट देते वो लोग, बिकॉज दैट्स द लॉ, दैट्स द रूल। यू ब्रेक द लॉ, यू गेट पनिश फॉर दैट। बाबा का भी पास भी लॉ होता है ना, वो तो क्या दिखता नहीं, वो अदृश्य है ना, वो सब कुछ यहाँ वो दिख नहीं रहा है। और हम अपनी ईगो की दुनिया में जगत में नाच रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम तो निकल गए। निकल वालों नथी वालों बोलते हैं, कुछ कहीं नहीं निकल गया, कोई नहीं जाएगा तुम कहीं। This is the karmic law and spiritual law. It has always existed and it will always be there. वो पनिशमेंट उसका मिलता ही है सबको। किसने, कौन बोलेगा इस साइकिल से कौन बाहर है? बताओ, कर्म साइकिल से कौन बाहर है? कितना भी बड़े से बड़ा आदमी को ले आओ, दे आर नॉट, एवरीबॉडी ने क्या बोला, दुख और रोग सबके अंदर है। इसका मतलब दे आर पार्ट ऑफ द कार्मिक साइकिल, है ना। तो बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनने का, श्रीमत पर पूरा चलो, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। जो पिताव्रता है उसके निशाने बाबा बता रहे हैं। पिताव्रता वो है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। अव्यभिचारी, इसलिए बाबा थप्पड़ मार अपने आप को चमाट मारते थे, बाप को भूल गया मैं करके। अव्यभिचारी याद उसको कहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, किसी को और याद नहीं करते हैं, टाल मटोल नहीं करेंगे वो, नो कंप्रोमाइज। श्रीमत में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। तो बाबा हमको विधि बता देते हैं, भाई कर्म करना नहीं करना हम कितना करते हो हमारे ऊपर है, ये विधि है बस। तो ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे, है ना कि उसको और अभी उनको कुछ चाहिए नहीं ना, तो खाली सर्विस। बाबा का जाने 10 लोगों को और बताए वो बात, ताकि जितने लोगों को इससे बचाया जाए। जैसे डॉक्टर क्या करता है, वो डॉक्टर बनने के बाद 10 लोगों का और बीमारी ठीक करने की कोशिश करता है, ताकि इनको अगर और थोड़ा ये बेचारे दर्द है, दुखी है, मैं इनको दवाई लेके जो भी मैंने पढ़ा है उसके आधार पे उसको दवाई देता है। वैसे यहाँ पर अभी आप स्पिरिचुअल डॉक्टर बन गए, तो जितने बाकी 10 बीमारू लोग जो है उनको आप जा करके थोड़ा थोड़ा दवाई दो कि यू नो व्हाट, थोड़ा आपका ज्ञान तक नींद में से जागो और मुझे थोड़ा तो अपने आप को पहचानो। आप अपने से अलग है, आपको अपना खुद का होने का सुख नहीं है, आपको चीजों का सुख है। दुनिया में आज दुखी क्यों लोग मालूम है आपको? उनको चीजें चाहिए। मैं हूं, मैं यहाँ हूं और मैं इतना अच्छा हूं। भाव बोलते तू दिव्य है, तू सत्य कितना भाव, सत्यता, दिव्यता, पवित्रता, बढ़िया बढ़िया मुरली सब सुनाते हैं, उठाते हैं ऊपर, इतना सम्मान देते हैं। उसका हमें सुख नहीं है ज्यादा, हमको चीजें चाहिए, पदार्थवादी जीवन, मेटेरियलिस्टिक, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं जीतो उसको, ये आपके मन में है। साइंस के ऊपर साधन, साइलेंस के शक्ति से जीतो उसको, आज बोला तो उसका बुद्धि रूपी वर्तन पवित्र होता जाता है। इसको बोलते हैं बुद्धि रूपी वर्तन की पवित्रता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। आई एम एम्प्टी, खाली आया खाली जासू, गुजराती में बोलता है। खाली आया मतलब खाली आया खाली जासू, मतलब ऐसा हाथ करके आया, ऐसा खोल बांधी मुट्ठी आया तूने, खोली ने जवानो, जवानो जवानो एक दी जवान। वो बोलते एक दिन जाएगा, हरे तारे एक दिन जो पड़ से, वो गुजराती में बोलता है, मतलब तेरे को एक दिन जाना पड़ेगा, पर कर्म तेरा ऑब्स्टेकल बनेगा, बाधा। बाधा, हम योग में बैठते बाधा, ऑब्स्टेकल। नड से माना बाधा, गुजराती में नडना माना बाधा, ठीक है। तो अच्छी चीज आप करने जाते हो तो आपको बाधा,
देखो आप सेवा करने जाएंगे, हम सेवा, योग, ज्ञान, ये सब बातें आता है ना, तो हमारे मन में तुरंत एक बाधा की संकल्प क्रिएट कर होता है तुरंत। बाकी जो चीज हमने प्लान करके रखे हैं सारे दिन के लिए, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, देखना। उसके लिए वी फाइंड वेज टू डू इट, बिकॉज हमारा मन में मनमा माने लाके आ बाधा, हमारा मन में मान लिया हमने, मन को मान्यता दे दिया है हमने उस चीज को। कितनी कितनी डीप चीज है सब। मुरली सुनना, ज्ञान सुनना अलग बात है, अपने आप को मूलभूत परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। और इसका परिवर्तन शुरुआत ही उसका थॉट से होता है, विचार से। तो बाबा इसलिए सवेरे सवेरे उठ के अच्छे विचार करना सिखाते हैं हमें। 10 अच्छे विचार जेब में रखो, बाबा कहते सारे दिन में काम में आएंगे। मुरली इसलिए सुनना है ताकि हमें 10 अच्छे विचार हमें याद रहे, है ना। तो बाबा इसलिए कैसे उनका बुद्धि पवित्र हो जाता है। वो कभी भी फारकती नहीं दे सकते, बाबा को फारकती नहीं दे सकते। फारकती माना डिवर्स। ओम गीत है, मुझको सहारा देने वाले, मुझको सहारा देने वाले कौन है? तो भगवान। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, हम कहते, वो तो ज्ञान के हिसाब पर दुनिया वाले से गाते थे, मुझको सहारा देने वाले। उसका और भी आगे लाइन होगा, आगे लाइन है। तो वो है भगवान मुझको सहारा दे रहे हैं। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ भी देखो बाबा की थैंक्स भी हम कितना देते हैं, देखो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना समझे होंगे उतना बाबा को शुक्रिया मानेंगे हम। जब सब एक जैसे शुक्रिया नहीं मानते हैं, जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे, जो बाप की सर्विस पर दिल व जान शिकवा प्रेम से उपस्थित होंगे, वो अंदर में शुक्रिया मानते हैं। जो सर्विस करते होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि होंगे, वो शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे। हम क्या जानते थे? हमको क ख ग भी किसने सिखाया? जीरो लिखना भी किसने सिखाया? हम तो उनको भूल गए। हमारे जो टीचर वीचर थे उनको भूल गए। हमारे माँ बाप थे, वो जैसा हमारा काम पूरा हुआ उनको भी भूल गए हम। हमको क्या चाहिए अभी? मनी 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 है, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी है। अब योग करेंगे बाबा को। देखो ये सब मन को समझाने की बात है। हमको कुछ नहीं चाहिए, अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम 3 मिनट। आई नीड नथिंग। ओके ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बाबा की कलम, हम कुछ नहीं जानते थे, इसके लिए बाबा को शुक्रिया मानो कि बाबा आपने हमको सबसे पहले तो आपने हमको हमारी सत्य पहचान दी। हमको तो हम अपने को ही नहीं जानते थे, है ना। तो फिर क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। हम तो लायक नहीं थे, आपसे मिलने के लायक नहीं थे, बाबा से मिलने के भी लायक नहीं थे। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया है। देखो यहाँ ज्ञान में भी कब आए हम? जब हम लायक बने, नहीं तो हमारे पास चांस था पहले आने की, क्यों नहीं आ पाए? हमारा मन कहीं और था, हमको कुछ को और मान, हमारे मन कुछ और ढूंढ रहा था उस टाइम, कोई और चीज में उसको वो सुख भासता था, उसको जाके वो ढूंढ रहा था। इसलिए यहाँ भी आने के बाद भी अभी भी क्या करता है? देखो संपूर्ण रूप में मन यहाँ सरेंडर हो नहीं पाता है, उसको कुछ और चाहिए हमेशा, है ना। तो उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है। माया ने सबको नालायक बना दिया है, मतलब ना सब तमोगुणी आत्मा है। सबको बाबा ने नालायक बना दिया है। लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, इसलिए हमारा होने का कोई मीनिंग नहीं है। लाइफ इज नॉट मीनिंगफुल उनको, इसलिए वो दुखी है। कल बता रहा था, सब कुछ होने के बाद क्यों दुखी है? क्योंकि चीजों की होने की सुख है, अपना होने की पता नहीं है। बाबा नाजमा पता ही नहीं थे, नालायक है सब, है ना। तो उनको पता नहीं कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है या फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वो तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, पर बाबा जो गति है दोनों का, बाबा कहते हैं लायक बनाते हैं बाप। जो बाबा के बच्चे उनको मालूम है दोनों के लायक बाबा बनाते हैं, बाकी रावण हमको नरक के लायक बनाता है। नहीं तो वहां के लायक कोई है नहीं। सत्य खुद भी कहते हम पतित है, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। कितना बाबा अथॉरिटी से बताते हैं, कोई नहीं जानता है बाप को। तो बाबा इसलिए आकर के मैं जब, तो मेरे द्वारा ही तुम जान सकते हो, ये मेरा ज्ञान है, आके इसको सुनो और सुनने के बाद उसके ऊपर गौर से विचार करो कि डज इट मेक सेंस, है ना। सब तरह से आपको सोचो, जैसे मानो ना साइंटिफिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, लॉजिकली, जो सब तरीके से सोचो, डज इट मेक सेंस। ट्रूथ है ना, तो ट्रूथ को भी पर हम तो लोग बोलेंगे ट्रूथ नहीं है ज्ञान। मैं बोला आप ही खुद ट्रूथ नहीं है, तो आपने ट्रूथ को कैसे वे करेंगे? आपका जो वेइंग मशीन है वो मशीन ही रॉन्ग है आपका, वो ही ठीक नहीं है। तो आप ठीक है, भगवान को तोलना चाहते हो, भगवान के ज्ञान को तोलना चाहते हो, आप अपने आप को ही तोल नहीं सकते हो, अपने आप को ही नहीं जानते हो, फिर भगवान को कैसे आप तोल सकते हैं? इंसान अपने आप को सब जानता वाला समझता है, मुझे सब पता है। तो जो समझता है मुझे सब पता है, उसको कुछ भी पता नहीं एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मोस्ट पीपल फॉल इनटू दैट फोर्थ क्वाड्रेंट। दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। ओके, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या पता नहीं। ठीक है, तो बाबा इसलिए बाबा माया ने तुमका पत्ता साफ कर दिया है, पत्ता पंख काट दिया है। बता था ना, हमको लगता था ना सबसे हमको सब कुछ पता है हमको। बाबा बोलते नहीं है, यहाँ से इसलिए जीरो सिखाते बाबा, वन। इसलिए जो सिखाते हैं बाबा कहते हैं यहाँ उनसे भी सीखो, सीनियर लोगों से सीखो। आप इसको पढ़ के फिगर आउट नहीं कर सकते। सारा दुनिया में इतना इंटरनेट में क्लास है, सब कुछ मुरली, तो आप फिगर आउट क्यों नहीं कर लेते हैं? आप तो इसमें PhD हो जाएंगे फिर तो, पढ़ के वहां से रट्टा मार के तो नहीं होगा ये ज्ञान। और लौकिक में रट्टा मार के लिख देते थे, नंबर मिल जाता था। यहाँ रट्टा मारने से भी नहीं होगा।
रट्टा मारने में तो बहुत तेज बहुत लोग होंगे जो पूरा को पूरा मुरली में आप याद रख सकते हैं, तो क्या कर्मातीत बन जाएंगे मुरली याद रखने से? मुरली को समझ करके जीवन में उतारने से बनोगे। बाबा वो बता रहे अब यहाँ का लायक बनोगे तब, है ना। तो साधु संत आदि कोई बाप को नहीं जानते, अभी बाप तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है, ये कायदा है, कोई नहीं दे सकता उसका परिचय, वो जानते ही नहीं उसको कैसे परिचय देंगे। हाउ कैन समबडी इंट्रोड्यूस समबडी टू यू इफ दे डोंट नो हिम, है। यहाँ ही आकर लायक बनाना, इसलिए हम बोलते हैं उनको आप 7 दिन के कोर्स में लाओ ये कर, क्योंकि 7 दिन का कोर्स कोई हमारा कोर्स नहीं है, वो हमारा पिक्चर नहीं है, वो सब कुछ भी हम खाली पहले आने के कारण हमारे पास वो ज्ञान और अनुभव होने के कारण हम आपको समझा रहे हैं। बाकी इस ज्ञान के ऊपर हर एक को राइट है, क्योंकि परमात्मा का सभी बच्चे हैं, इसलिए फ्री में कोर्स दी जाती है यहाँ पर। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी समझने के बाद फिर हम बोलते हैं अपना तकदीर बनाने के लिए आप धन लगाओ। धन का 3 नियम, धन को आप बाबा मना तो नहीं करता, अपने लिए भोगो पहले, कोई हर्जा नहीं उसको, पर ज्ञान पूर्वक, उसमें भी ज्ञान पूर्वक, मनमत से नहीं। फिर दान करो, उसके बाद उसका नाश हो जाएगा। 3 चीजें धन के लिए, भोगना है उसको ज्ञान पूर्वक, फिर दान भी करना है, उसके बाद क्या होगा अंत में, चाहे भोगा नहीं भोगा, चाहे नाश भी होना है उसको एक दिन, है ना। तो नाश हो जाने से पहले दान कर दो, बाबा कहते हैं। नाश की गारंटी दिया, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, फिर पश्चाताप होगी, और नायक मैंने और देता तो अच्छा रहता है उस टाइम, है ना। तो यहाँ ही बाबा कहते आकर के, बाबा हमको लायक बनाते हैं। वहां बैठे अगर पावन बना सकते हैं परम धाम में बैठ के, तो फिर इतना नालायक बनते ही क्यों हम इतना इंसान नालायक क्यों बन गया है, अगर वहां से परमात्मा कर सकते सब कुछ। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसा देना चाहिए? जितना निश्चय होगा उतना अच्छा परिचय देगा बाप का, उतना सेवा भी करेगा वो। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अक्ल होना चाहिए, है ना, यह भी अकल होना चाहिए। देखो इसलिए आप कहते हैं सीखो इसको, कोर्स देना, समझाना, प्रदर्शनी समझाना, योग समझाना, उसका अकल होना चाहिए, है। आपको बताया था ना, इसलिए तो कितने तेज भाई हैं सब। देखो रामनाथ भाई, मुरली भाई और हम, ये तीनों मिलकर के 5 मिनट में जो सुनाया ना, हमने तीनों ने 1 हफ्ता तक पुरुषार्थ किया कि 5 मिनट के अंदर ओम शांति भवन में कैसे सारे के सारे ज्ञान दिया जाए। उसमें सबका पॉइंट ऐड है, हमारा भी होगा, मुरली भाई का है, रामनाथ भाई का है। तो ये लोग तो बुद्धू नहीं है ना, ये लोग सब कितना विचार सागर मंथन करके कि देखो हमको, आपको बताया कोई काट सकता है, हमने बताया था शुरुआत करते थे। देखो वो हमारा आइडिया था वो वाला, कि ऊपर खड़ा होकर के बताया जाए कि संसार में 3 महासत्य है। वो महासत्य शब्द सुनते ही उनका अटेंशन आएगा आपकी तरफ, बिकॉज पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड। वो लोग घूमने आए हैं, आपको दर्शन करने आए हैं, वो ज्ञान सुनने थोड़ी आए हैं। ब्रह्म ज्ञान आप दे रहे हैं उनको, वो थोड़ी सुनने आए हैं वहां पर। तो उनको यू गेट देयर अटेंशन इमीडिएटली कि 3 सृष्टि के अंदर 3 महासत्य है। सभी भी अभी फ्यूनरल होम में भी वही बताते हैं, अरे क्या 3 महासत्य, एक आत्मा, एक परमात्मा और एक प्रकृति, है ना। सृष्टि की शुरुआत में ऐसा तो जो भी सुनता है, आज लोग 20 साल के बाद बोलते हैं आपने सुना है 5 मिनट बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए बोलते कि सुनो, लायक बनो, कोर्स देने के भी लायक, समझाने के भी लायक, है ना, गति सदगति के भी लायक, है ना, बस वर्षा लेने के भी लायक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये अक्ल होना चाहिए, परिचय देने का भी अक्ल। शिवाय नमः भी जरूर है, वही माता पिता ऊंचे थे ऊंचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए, सबका गॉड फादर एक तो है जरूर, निराकार कोई गॉड कहा जाता है। देखो निराकार है, इसलिए सब धर्म में है निराकार कोई गॉड कहते हैं। एक ओंकार सतनाम, अल्लाह निराकार, सब जगह शिव से शिवलिंग को पूजा करते, इसलिए हिंदू धर्म में सब लोग निराकार को है गॉड का, गॉड इज नॉट ह्यूमन, ओके। सो गॉड बाबा कहते हैं निराकार को गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वो भी समझना है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बाबा कहते हैं परिचय देना बाप का कितनी बड़ी काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया। भगवान का परिचय किसी और को दे रहे आप, वो है सेवा, रियल सेवा है। इस संसार में सबसे बड़ा जो पुण्य कार्य है वो है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो आप बोलते इसके लिए पहचान देना है, भगवान की पहचान दे रहे आप, अलफ की पहचान दो आप,
बाप भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है। वो निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी भी द्वारा समझाएंगे ना, कैसे समझाएंगे? नहीं तो उनको निराकार, उनको शरीर से है ना समझाने के लिए, बात करने के लिए, ऊपर से तो बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा कैसे करेंगे? इंसान कैसे समझेगा? बाबा उसने बताए थे भाषा भी चाहिए ना। जिसके जिसके बॉडी में आता हूँ वो तो सिंधी बोलता था फिर भी, पर हिंदी मेजोरिटी लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, इसलिए बाबा ने हिंदी भाषा में बोला फिर है। तो नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? कैसे बनाया? समझाया आकर के, तभी तो राजाओं का राजा बनाया। ब्रह्मा को समझने में भी देखो टाइम लगा शुरुआत में, पर जैसे एक बार समझ गया वो राजाओं का राजा बन गया। सतयुग राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉडफादर ही होगा। वो निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे। इस सब के पीछे बहुत डीप है। आप सोचते रहेंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता, पर इसको सब समझना पड़ता है। इसलिए हम पहले बहुत समझाते थे, टाइम होता था लोगों के पास, 2-2 घंटा मुरली पढ़ते थे पहले। अभी तो नहीं इतना। एक और बात करूँ, मतलब हर एक लाइन हमको समझ में आना चाहिए ना, नहीं तो बिना समझे खाली पढ़ गए तो क्या हो जाएगा उससे? जस्ट रीडिंग, ओके, है ना। तो श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे। उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन, और फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर उस स्थूल वतन वाले हैं, यहाँ पर है। सूक्ष्म वतन में भी दिखाते हैं, उनको रचा जाता है। इसके पीछे बहुत राज है। सूक्ष्म वतन ब्रह्मा को रचा गया, जैसे वहां पर वो तो यहाँ इंसान था, तो जैसे सूक्ष्म वतन में उसका देखो बाबा इसलिए दिखाते थे। सबको साक्षात्कार कहाँ होता था? सब सूक्ष्म वतन में जाते थे, ट्रांस में। तो उनको भगवान, स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे? जब सूक्ष्म वतन वालों के बाबा कहते भगवान नहीं कहते। भगवान एक गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिवा, गीता सरमोनाइजर, ठीक है, बोलते ना। इसलिए गाया जाता है देवताएं नमः, वह है शिवाय नमः, मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे। यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े। बाबा सर्वशास्त्रमय शिरोमणि क्यों कहते हैं? बाबा, आपको दूसरे धर्म के लोग आएंगे, बोले हमारा गुरबाणी भी तो है, या वो बोलेगा हमारा कुरान भी तो है। तो गीता में, इसलिए गीता में भगवान के आने की स्पष्ट रूप में लिखा है, जब जब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। तो आने की उनकी बात किया गया, वहां की हुआ है बस। और आत्मा ज्ञान, आत्मा की ज्ञान दिया गया है। आत्मा की संपूर्ण ज्ञान नहीं। आत्मा का घर कहाँ है, आत्मा का पिता कौन है, कुछ भी नहीं, पर तुम आत्मा है और तुम्हें मेरे से योग लगाना चाहिए। पवित्र बनने के लिए तुझे मोह नष्ट करके मुझे तेरी स्मृति आनी चाहिए। गीता में ये 2 मुख्य बात है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और मैं आता हूं ये नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाने के लिए। जब जब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है, मैं अति साधारण वृद्ध तन में आता हूं और आ करके मोह नष्ट करने की ज्ञान देता हूं। देह से बुद्धि हटा के फिर तुमको आत्मा अभिमानी बनाता हूं। इसलिए गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, ठीक है। बाकी धर्म, बाकी सब शास्त्रों में इतनी स्पष्ट रूप में ये 2 बातें नहीं लिखी गई है। उनको कल लेकर के गुरु की महिमा करो, उसकी ये करो, ये गाओ, वो गाओ, ये गाओ, वो गाओ, ठीक है, आपको मुक्ति हो जाएगी। तरह की बातें हैं, पर उसका स्पष्टीकरण नहीं है कुछ भी। इवन गीता में भी स्पष्टीकरण नहीं है कि आत्मा का घर कहाँ है और आत्मा का पिता कौन है, और अपवित्र बनाई क्यों उसने, क्यों, कैसे बना उसने, कैसे पवित्र बन सकता है। चलो थोड़ा बहुत ज्ञान है, बोलते नटसेल में मतलब आटे में नमक मिसल, लेकिन बस ये बताया नहीं कि कैसे बना वो अपवित्र, वो भी नहीं बताया। इसलिए ये सत्य ज्ञान है। तो शिव गीता ज्ञान तुम्हारा, बोलता ना कि बाबा के ज्ञान में नहीं कहता है कि उसी में वो पूरा वो गाना सुन लो ध्यान से, जितने बार सुनना है सुनो, उसमें पूरा परिचय है। ज्योतिर्बिंदु है रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना, रूप उनका ज्योतिर्बिंदु है, श्रेष्ठ कर्म भाग्य पलटाना आते हैं उसमें। तो रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। तो मुरली में वही आ रहा है पॉइंट, गति सदगति का दाता है, ठीक है। इसी से ही गाना बनाते हैं ना। फिर गीत भी गीता है हमारे, मुरली गीता है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि माना सब शास्त्रों को, सब धर्मों को मैं फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं। मैं सबका बापा, वाहिगुरु मैं हूं, सदगुरु मैं हूं, एक हूं, निराकार हूं, परम धाम में रहता।
जब जब अन्याय अत्याचार होता है मैं आता हूँ, ये ले सत्य ज्ञान मुरली के अंदर ये सब बातें लिखी है, वो लिखा हुआ बोलते वो खंडित गीता है, इसलिए ये सारी बातें वहां स्पष्ट नहीं है। इसलिए सब शास्त्रों को पढ़ना बंद करो, मुरली पढ़ो, बाबा कहते हैं। ठीक है, पल्लवी बहन गमेंगे, पल्लवी बहन ऐसा नडिंग, सिज नडिंग बहन है। वो बढ़िया ज्ञान है, सोचने की बात है, सारी बात आपकी सोच के ऊपर होता है ना, सोच में ही है सारा ज्ञान। यू कैन रिक्रिएट, सोच में आप क्रिएट कर सकते हो, आप अपने आप का रिक्रिएट कर रहे हैं, ये वाला अनूप अनूप उड़ीसा ये वो आइडेंटिटी को भूल करके कुछ और रिक्रिएट कर रहे हो, अपने आप को रिक्रिएट कर रहे हो, आपको आपका जो डिवाइन असली रूप है, हायर स्टेट हायर कॉन्शियस, उसमें आप जा रहे हो, ये आप नहीं है, ये टेम्पररी है आपका, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है, इसलिए रचयिता कौन है, हेवनली गॉडफादर कौन है, वो निराकार है, ये परिचय दो। तो गाया जाता है देवताए नमः, और वह है शिवाय नमः, मुख्य है यह बात। अब प्रदर्शन में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक अच्छी रीति समझाना पड़े प्रदर्शनी में। एक ही पिक्चर 2 मिनट 14 पिक्चर लगते हैं, आपको मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर प्रदर्शनी से बाहर निकालना है उसको। लोग आ रहे हैं ना पीछे से, और तो एक बहुत सिखाते थे हम लोगों को भी, प्रदर्शनी समझाना भी कला है, वो ट्रेन करना पड़ता है। एक पिक्चर में इतना ही बोलना है 2 मिनट, पहले प्रदर्शनी लगेगा, जो जिनको ज्यादा समझना है वो राजयोग शिविर में आएंगे, शिविर के बाद जिनको मुरली सुनना है फिर वहां गीता पाठशाला खोलेगा, फिर गीता पाठशाला के बाद वो बढ़ता रहेगा तो सब सेंटर होगा, सब सेंटर आज बढ़ता रहेगा तो सेंटर होगा, ये ब्रह्मा कुमारी प्रोसेस है ना। तो निश्चय कराना पड़े, बार बार बाबा हर 2-3 लाइन में क्या बोलेंगे, बच्चे निश्चय चाहिए। प्रदर्शनी में भी आते हैं, ज्यादा तिक तिक नहीं करो, ज्यादा नहीं समझाओ, हाँ वहां पर निश्चय कराओ। फिर वो उनको बोला आप कोर्स करो, इसको अच्छी तरह से समझो, इसको जो भी आए उनको पहले ये बताना है कि आओ तुमको हम फादर का साक्षात्कार कराए, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, आया गीता के पॉइंट वापस देखो, गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। एक ही लाइन में जो अब गीता को देखो कैसे आप कहेंगे हम, इसलिए हम लोग बोलते हैं आप हिंदू धर्म, हम हिंदू भी नहीं है ना। देखो हम हिंदू धर्म की गीता शास्त्रों को भी नहीं मान रहे, अजीब से लोग नहीं है ब्रह्मा कुमारी वाले सब। मुझे ओम शांति में सब खाली ओम शांति वाले हो गए। ये लोग अजीब से लोग हैं यहाँ पर, वो लोग अपने दिख रहे हैं हिंदू की तरह, ब्याज मार रहे हैं हिंदू की, लक्ष्मी नारायण की, और बोलते हैं हिंदू धर्म की जो गीता है वो रॉन्ग है ना। तो इसलिए तो प्रभावा ने क्या बोला जगदीश भाई को, तेरे को जाके बताना पड़ेगा सीता की चुराई, रामायण को ही खंडित करना, रामायण झूठ है, तेरे को बोलना पड़ेगा जाके, लोग तेरे को लाठी मारेंगे उसके लिए, नहीं बोला। फिर बोलेगा नहीं गीता जो है ना कृष्ण ने गाई नहीं, लोग और 2 लाठी मारेंगे तेरे को, फिर राइट है जी बाबा। उसने बोला वही किया, उसने सच्ची गीता सार लिखा, जितना हो सके उसने पूरे वर्ल्ड में घूम करके ही बताया जा करके, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया, ठीक है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया, बाप ही गीता के भगवान है, हो गया बस, है बाप ही गीता की, ये बात निश्चय करो। देखो एवरीडे हम देखो ना आराम अच्छा कर मुरली पढ़ जाते पर निश्चय कितना है हमको उसमें, है इसलिए मुरली याद नहीं रहता ज्यादा हमको, श्रीमत याद नहीं रहता है। तो निश्चय बाबा कहते कराना पड़े, बार बार करना है। फादर ने गीता सुनाया, और बच्चा ने नहीं सुना है, कृष्ण ने, उसको राजयोग क्या है पता नहीं है, और राजयोग सीख करके वो कृष्ण बना, ये बात निश्चय कराओ आप उसको। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, वो लिखते गीता में श्री भगवान वाच, कौन सी भगवान, फिर श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, रुद्र भगवान वाच या सोमनाथ, शिव भगवान वाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इन बात पर समझाना है। देखो शरीर सबकी एक ही है, तो डॉक्टर को इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है, एक ही गोली सबके लिए काम क्यों नहीं करता है, इसके ऊपर सोचना, ठीक है। फिर अभी इसके ऊपर बता सकता हूँ मैं, पर टाइम नहीं मिल पाया, तो ये सब सोचना इसके ऊपर। शरीर सबके अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबकी कर्म कहानी अलग अलग है, सबकी हिसाब किताब अलग है, इसलिए अलग अलग घर में आत्मा जाता है। आप जरूरी नहीं उसी फैमिली में यहाँ हो गया, कहीं और जाओगे ना शरीर छोड़ने के बाद। इसलिए कहते हैं हमें ये टेम्पररी ये सब चीजों से बुद्धि हटानी है आपको, क्योंकि हमको हमारा ये परमानेंट जगह नहीं, हम जहाँ जिसको परमानेंट समझा है अपने मन में, ये हमारे अज्ञानता है, बाकी हम कुछ भी नहीं, हम तुम 2 दिन के मेहमान है यहाँ पर। मूल बात समझने की यही है,
कि परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, यह बाप, वो बाप है और वो बच्चा है। ये बात समझने की यहाँ पर कि श्री कृष्ण बच्चा है और ये बाप है। और ये गीता, यही सच्ची गीता है। ये बात, मूल बात यही है। वो हेवनली गॉड फादर और यह हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही सारा शास्त्र है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता है। मैं आप मुरली पढ़ के नहीं आता हूँ, आपको बताया। मैं आपको आया, वो पॉइंट कहीं से आया, जैसे मेरे को बोल करके, जैसे कोई बोलता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, आया कि नहीं पॉइंट, देखो पढ़ने से पहले। मैं पढ़ा ही नहीं मुरली बिल्कुल। मनुष्य कहते तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो? उनको पूछते हैं हम कि हमको आप मानते हो? अरे हम तो एक अपने धर्म शास्त्र को ही मानेंगे, एक धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे हम। फिर एक है हमारा धर्म शास्त्र है मुरली उसी को ही मानते हम। ठीक है, मयंक भाई हंस रहा है, देखो हमारा धर्म, बोले क्या 3 पेज की मुरली, बोलते धर्म शास्त्र है। सर्वशास्त्र की यहाँ सार इसके अंदर लिखा है। ठीक है, सर्वशास्त्रों की सार का ज्ञान शिवी बाबा से मिलता है। गाने के अंदर सब गाने लिखा है। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम है जिसका नाम, राइट। इसी युग में सृष्टि पर आते परमात्मा शिव भगवान। उसमें बोलता है इस सर्व शास्त्रों का सार का ज्ञान शिवी बाबा से मिलता है। और जिसकी महिमा गाने लगे सब, गीता, बाइबल, वेद, कुरान। उसमें गुरुवाणी जो याद करना ऐड कर दो। वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया बेच। इसलिए 60 लोग मुरली सुन रहे हैं, है ना, क्योंकि वो किसी किसी में है। वो इसलिए कोटो में कोई, कोई में कोई, निश्चय कराना पड़े, ये बात है ना। है तो बाबा कहते हैं अरे हम सर्वशास्त्र को थोड़ी मानेंगे, उसके अंदर पूरा। हाँ, सब शास्त्र है जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से पहले मुख्य बात है बाप को जानना। शास्त्र पढ़ने से बाप नहीं मिलता है। बाबा कहते अरे शास्त्रों को हम मानेंगे जरूर, पर शास्त्र खाली पढ़ने से क्या होगा? बाप को मानो, बाप को जानो पहले, है ना। जिससे वर्षा मिलना है, वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से, है ना। खुद ही फिर बाद में रुक रुक के ध्यान से पढ़ो। और उसकी गहरा, आज वीकेंड है ना, मुरली को पढ़ने का 2-3 बार अच्छी तरह से, सब ज्ञान उसी के अंदर है। जो आपको सुना रहे हो, कोई बाहर से कोई ला रहे हैं थोड़ी, है ना, सब बाबा बता दिया है उसके अंदर, है ना। बाप तो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, फिर उसका पुस्तक बना हुआ है। बाबा बैठ के थोड़ी शास्त्र बताते हैं, ऐसा है नहीं। पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित को तो नहीं, पतित तो नहीं बनाएंगे। भगवान आकर के पतित बनाएंगे वापस हमको? उनको तो पावन महाराजा बनाना है। लोग बोलते कि हमारा ये लाइफस्टाइल भगवान क्यों बदलना चाहते हैं? बोला आपको पतित बनना है तो अच्छी बात है। लड़ना, मरना, निद्रा, भोजन, नर और पशु में एक समान। हमारा और पशु में क्या अंतर है फिर? है वो शास्त्र में भी, शास्त्र भी ऐसा कहता है, आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पत्ति करना, ये पशु भी करता है, इंसान भी तो वही करता है। फिर इंसान और पशु में क्या फर्क रहा? इंसान के पास अपने को ऊंचा उठाने, अपने अंदर दिव्यता भरने की शक्ति है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर है, वो डिवाइन बीइंग है। वो पशु को डिवाइन नहीं कहते हैं उसको। बाबा आकर के कुत्ते को बोलते हैं सत्यता, पवित्रता, दिव्यता की मुरली सुनो, बोलते हैं सब बाबा क्या है? यहाँ सबके घर में कुतरा है ना, इसलिए राइट है, तो मुरली सुनाते हैं क्या बाबा उनको? नहीं। क्यों नहीं? है ना। तो बाबा इसलिए कहते मैं थोड़ी आके ऐसा सब करूंगा, मैं तुमको पतित बनाने के लिए थोड़ी आता हूं, मैं हूं ही पतित पावन, है ना। इसलिए बाबा हमारे अंदर से पतितपना छुड़ाते हैं, तमोगुणी छुड़ाते हैं, आदतों को सुधारते हैं हमको। हम बोलेंगे ना हम वैसा ही लेजी थे वैसे ही रहेंगे, अच्छी बात है ना। फिर तो फिर आप पतित रहो। फिर बाबा कहते फिर हैं ना, हमको सवेरे उठने में तकलीफ होता है, खान पान छोड़ने में तकलीफ होता है, संबंधों को भूलना बड़ा तकलीफ है यहाँ पर। बाबा कहते कोई हर्ज नहीं, धारणा बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पर। तब बोलते ठीक है, मैं पतित बनाने नहीं आया हूँ, तुमको रहना है पतित, चॉइस इज योर्स, ओके, है ना। बट देयर इज एवरी चॉइस हैज ए कॉन्सिक्वेंस अटैच्ड टू इट, है ना, कहते हैं ना। इसलिए पहले बाप का परिचय दे और ये लिखाओ बरोबर। मैं निश्चय कराता हूँ कि हमारा बाप है, ये बाबा बोलते उसको लिखाओ भी बाद में। बहुत लोग यहाँ आते थे, लिखते थे, चले जाते हैं, फिर महीना हमारा टाइम लेंगे, कोर्स कराएंगे हमको। कई लोगों को हम ग्लोबल मॉल में आते थे लोग, वीकेंड में ही खाली कोर्स, हम अच्छी बात है, मतलब एक हफ्ते में एक ही लेसन लो, कोई हर्जा नहीं, टाइम है ना, आओ
लिखते थे लंबा चौड़ा, बोलते आप बहुत अच्छा सुनाते, लिखते थे, गायब हो गए बाद में फिर। क्योंकि अपने अंदर वो लिखते नहीं है, खाली डायरी में वो लिखते हैं, अपने अंदर की जो है ना, उनको लिखना वो क ख ग नहीं आता है उनको। इसलिए देखो आपको किसी ने लेकर के आपको पहला, हम लोग पहले शाही का वाला कलम में लिखते थे उड़ीसा में, हम लोग जब लिखते थे जानबूझ के, डॉट पेन नहीं आया था, उसको हम ये बॉल पेन को डॉट पेन बोलते ना हम लोग, डॉट पेन नहीं आया था उस टाइम, तो वो वाला शाही वाला कलम में लिखते थे, तो शाही ज्यादा हो जाएगा, भरते थे उसमें शाही ऐसा, फिर नीब होता था उसमें लिखते थे ऐसे ऐसे, तो शाही अगर ज्यादा आ गया बाहर आ जाएगा तो इतना ही शाही हमको मालूम है, इतना ही शाही इतना ही भर के ले जाएगा, दो कलम लेके जाते थे एग्जाम में। हमने मैट्रिक का जो एग्जाम है ना, बॉल पेन में नहीं लिखा है हमने, पेन, वो वाला पेन। आपको याद है ना? तो ब्रह्मा बाबा भी कैसे लेटर लिखते थे, देखो आप देखते थे ना, वो पूर्णिमा बहन के पास लेटर है, आप देखते हैं ना कैसे लिखते थे, वो डुबा करके जो लिखते हैं ना ऐसे लिखते हैं। तो बाबा बोलते हैं जीवन का जो लिखने के लिए आप ज्ञान के अंदर डुबाओ, अपना लाइफ लिखो अभी, है ना, और क ख ग से शुरू करो, ओ आ ओम शांति से शुरू करो, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाबा का परिचय दो और लिखाओ, उससे लिखाओ, है ना। बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है, ये उससे लिखाओ कि मैं निश्चय कर रहा हूं ये हमारा बाप है। फिर भी भाग जाते हैं बाबा कहते हैं, लिखने के बाद भी, ब्लड में लिखने देने वाले भी भाग गए, पर कम से कम तो लिखाओ, जब भागने से पहले दिखाओगे, देखो आपने लिख के दिया था ये मेरा बाप है करके, पहले पहले समझाना है, शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, महिमा भी उस बाप की ही है, भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है, क्या है भक्ति का फल, यह तुम समझ गए हो, जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। तो हम सब क्यों बैठे यहाँ पर, हमने बहुत भक्ति की है, उनको लगता है जो लोग हमको खींचने की कोशिश कर रहे हैं उनमें वापस जाने को बोलते हैं, उनको बोलो भाई थैंक यू, आपका भक्ति पूरी नहीं हुआ, हमारा पूरा हो गया, हम आ गए आपसे, है ना, हमको जाने दो आगे थोड़ा। तो बाबा इसलिए कहते हैं भक्ति का फल देने के लिए, आपको मिल गया भक्ति का फल, तभी तो भगवान मिले आपको, है भक्ति का बाबा बोलते फल। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बात भी कहीं नहीं लिखा है कि भक्ति का फल देने में आता, मैं गति सदगति दाता, निराकार परमात्मा, गॉडफादर, सब धर्म, सब पिताओं के आदि पिता, सब पिताओं, सब आत्माओं का पिता। मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा के में बोलता था कि सब धर्म पिताओं के भी आदि पिता है वो, और आदि पिता का भी एक परम पिता मैं आता हूं। दो फादर हमेशा याद रखना है, दो फादर, सुप्रीम फादर, वर्ल्ड फादर, परम पिता, प्रजापिता। कितना बढ़िया है, सिंपल है, नहीं समझने की बात कहाँ है यहाँ पर, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं देखो इसका क्लैरिटी चाहिए, इसलिए बाबा बोलते स्पष्टीकरण चाहिए ज्ञान का। ज्ञान तो मतलब इसका परिभाषा क्या है, भाषा हमको आता है हिंदी, पर ज्ञान की परिभाषा चाहिए हमको, उसका अच्छी तरह से समझना, क्योंकि परलोक में रहने वाला परमात्मा का भाषा है ये, तो उसकी परिभाषा चाहिए उसको, है ना। हमको यह लोक का ज्ञान है, जो भी साइंस, जो भी पढ़े लिखे हम, यह लोक का ज्ञान है, परलोक का ज्ञान नहीं है, पर हम आए हैं परलोक से, जाना भी परलोक है। उड़िया में बोलते हैं जो शरीर छोड़ने के बाद बोले परलोक गमन कले, परलोक में गए हो, परलोक कहाँ है उनको पूछो, है ना। और सचमुच है, मतलब हंस रही है, राइट, मतलब कि उन्होंने परलोक देह त्याग किए और परलोक गमन करे, मतलब परलोक गए, राइट, ठीक है। तो कहाँ गए, परलोक कहाँ है पता है उनको, ले जा जो तारो धाम। गुजरात भाषा अलग अलग है, बात सेम ही बोल रहे हैं, है ना। अर्जी हमारी सुनो श्रीनाथ जी, ले जा जो तारो धाम, मतलब तू तारा धाम में ले जा मुझे, मैं तेरे को अर्जी डाल रहा हूं। अभी जाने के बाद, जाने से पहले अर्जी डालना चाहिए था ना, राइट। बेचारा आत्मा तो है नहीं उसके अंदर, नहीं है, अज्ञानता उसको कहते हो, बोलते हैं। ये सब बहुत सारी पॉइंट आज याद रखना। बाबा बोलते हैं मैं तुमको पतित बनाने थोड़ी आता हूँ यहाँ पर, तो तुमको नहीं बनना है, भ्रष्टाचारी रहना है, अज्ञानी रहना है, मैं क्या करूँ उसके लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं सारी बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, कितनी सिंपल तरीके से सब कुछ काट देते बाबा एकदम। बोलते मैं ही सच हूं, इदम इत्थम, मैं ही, मेरा ही परिचय दो सबको, मैं ही सत्य हूं, जो सुनाता हूं उसको कोई उसमें टाल मटोल नहीं हो सकता है, कोई उसको अदली बदली नहीं कर सकता इस चीज को, है? तो पर उसमें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बात तो वही है, लेकिन जानने में देखो नंबर पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह है जगदम्बा, जगत पिता भी गाए जाते हैं, एडम और ईव,
तो मनुष्य को समझते हैं, तो मनुष्यों को समझते हैं, एडम और ईव। ईव को मदर कह देते हैं। राइट वे में ईव कौन है ये तो कोई नहीं जानते हैं। ईव को, फीमेल को ईव कह देते हैं और दिखा देते हैं ऐसा मेल फीमेल, पर वो जानते नहीं है, ये तो नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, कोई समझ नहीं जाएगा। पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। और दूसरा फिर कहते पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो यह एक बाप है, हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ना श्री कृष्ण गीता सुना सकता है, ना हेवन स्थापन कर सकता है, ना आपको पतित से पावन बना सकता है। फिर क्या कर सकता है श्री कृष्ण? फिर हम हिंदू कैसे हुए बताओ? और संस्था चला रहे लोग, इस्कन संस्था जो है, खुद का कॉन्शियस जगह नहीं है। बोलेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। पहले मैं उनको पूछता हूं, मैं इस्कन वाले हैं, भुवनेश्वर में एक इस्कन का बहुत बड़ा टेम्पल है। तो हम जो ज्ञान मिलने के बाद वो कटक में आते थे, बड़ा इतना बड़ा वो खोल करके बैठेंगे, गीता बेचते थे उस वक्त, प्रभुपाद गीता, दिस गीता, दैट गीता, हजारों गीता है उनके वो है। मैं बोला इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस जगाने से पहले स्वयं का कॉन्शियस बताओ। आप हु आर यू? आप कौन है? आप कहाँ से आए हो? आप यहाँ क्यों आए हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? आपका आदि क्या है? आपका अंत क्या है? आपका मध्य क्या है? आदि मध्य अंत। बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवान को आप कहते हो त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, तीनों कालों का ज्ञान हमको चाहिए। हम आदि में क्या थे, मध्य में क्या बने, अंत में क्या बने। इस जन्म में हम तो बता सकते हैं, हमको सब याद है। तो आदि में क्या थे, छोटा बच्चा बन गया, मध्य में क्या बने, अभी क्या है, वो इस जन्म में तो हम बता सकते हैं। अगर भगवान आप बोलते हो, श्री कृष्ण है, जो भी है, हमको बताए हमारे आदि मध्य अंत क्या। इससे पहले भी तो हम थे, उससे पहले भी थे, इसके बाद भी रहेंगे। तो हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमारा आदि मध्य अंत बताइए। सब मुंह बदला बोलती बंद हो जाएगी उनकी। शास्त्र में ये बात लिखा नहीं है कहीं पर। श्री कृष्ण को भी पता नहीं है, अपने जन्मों को नहीं जानता है वो, है ना। तो बाबा कहते इसलिए ये तो कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, है ना, पढ़ाई में टाइम लगता है, ठीक है। तो गाते भी है तुम मात पिता। दूसरा फिर कहते पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? वह क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? क्या हालत होगा 40,000 वर्ष रहेगा तो? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो एक बाप है ना। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वो तो वर्षा लिया हुआ है। श्री कृष्ण वर्षा लिया हुआ है। वो श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है ना। वो है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण। यह भी क्लियर करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वहां वो कोई राजा नहीं है, वो राजयोग सिखाते हैं पर राजा नहीं है। वो राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है फिर से। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़े जैसा बन गया है। आज पढ़ नहीं पाया, लिख दिया है उसने गीत पूजा बहन ने, मैं देखा ना कि गीत भक्ति और ज्ञान में कंट्रास्ट बताया था ना मैंने। तो बाबा बोलते ऐसा दोनों लिखो, श्री कृष्ण और बाप दोनों 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 बीच में लाइन डाल दो, श्री कृष्ण का पॉइंट लिख दो कंट्रा, और भगवान बाबा का, तो अपने आप समझ जाएंगे वो। दोनों में फर्क है। शिव और शंकर दोनों का अलग अलग दिखाता ना पिक्चर में, वैसे कृष्ण और बाप दोनों का महिमा अलग अलग। उनको समझा वही बात है कि, और वो अपने आप समझ जाएंगे। फिर हमको कल्ट वल्ट कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदू बिंदु नहीं समझेंगे। वो कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण को ही भगवान नहीं कर रहे हैं लोग। ये किस टाइप के लोग हैं, राइट, है ना। तो चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप को ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़े जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि हमारा बाप है, ठीक है, बुद्धि में बैठने की बात है। बाप ने पहले पहले नई स्वर्ग की स्थापना रची, अभी तो पुरानी दुनिया है।
गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं कि राजयोग सीखे, विलायत वाले चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो और औरों को भी समझाए कि फादर कौन है, वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो गीता के भी भगवान नहीं है, वो कृष्ण भी भगवान नहीं है, और कृष्ण राजयोग नहीं सिखा सकता है। ये सब मिस्टेक है, बाबा कहते हैं। इस मिस्टेक के ऊपर आपकी बुद्धि चलनी चाहिए, और जितना निश्चय होगा उतना अच्छी तरह से दूसरों को समझा सकते हैं। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे, सबके नहीं चलेंगे, है ना। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मनमना भव हो रहे, पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। सपूत बच्चा बने, पतिव्रता, एक बाप दूसरा ना कोई, तो वही हमारा पति है, वही पिता है, और उसी से हमारा सर्व संबंध है। और मैं आत्मा अशरीरी हूँ और मुझे मनमना भव स्थिति में रहना है, उससे हम बनेंगे सपूत बच्चा। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। यहाँ मुख्य बात वही है, याद सब्जेक्ट में बोलते सब फेल है यहाँ पर। पढ़ाई में फिर भी पढ़ने में, ये करने में, वो करने में, सब में पास हो जाएंगे आप, लेकिन याद में वो कहते सब फेल है यहाँ पर। क्योंकि मन जो है भटकता रहता है, वो अस्वस्थ है मन, अनहेल्दी माइंड। अभी सिकनेस नहीं कहेंगे, हमारा सिकनेस चला गया, दुनिया वाले सिक है, मेंटली सिक, हम भी मेंटली सिक हम नहीं कहेंगे, बट वी हैव अनहेल्दी माइंड, सो वी हैव टू मेक इट हेल्दी। धीरे धीरे अच्छे अच्छे विचार देने पड़ेंगे उसको। तो देहाभिमान में आने से तुम याद नहीं करते हो। क्यों याद नहीं करते हैं? देखो, देहाभिमान, न बुद्धि पवित्र होती है। शरणी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। शरणी का जाते बहुत जल्दी फट जाती है, तो इसलिए सोने का बर्तन चाहिए उसके लिए, बहुत प्योर होता है शरणी के दूध। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। यहाँ बैठे हैं, सुन भी रहे हैं बाबा कहते, पर जानते भी नहीं बाबा को। जैसे छोटे बच्चे हैं, ज्ञान में ज्ञान में जैसे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी नहीं जानते, निश्चय नहीं ना उनको। भले यहां बैठे हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, तो गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। बचपन से तो बोलेंगे तुम्हारा लड़का मेरा लड़की, शादी करा दो। बाद में जाएंगे फिर वो 8-9 साल में, 5 साल में हो जाता था ना पहले से, तो खेलते रहते थे आपस में, शादी करा देते हैं। गोद में बच्चा ली तो शादी कराई जाती है। बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह ऐसे है, यह ऐसा है। सगाई तो कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यहाँ भी बाबा बोलते ऐसा ही है, सगाई हो गई है, बाबा के साथ सगाई हो गया, और निश्चय नहीं है, समझते कुछ नहीं है। बड़ा अगरू ज्ञान मयंक भाई है, बड़ा अगरू नहीं है, हंस रहा है देखो। नहीं तो बाबा कहते कैसे करेंगे, सगाई हो गया है पर निश्चय नहीं है। आशा बहन बहुत अच्छा बता रही थी, सवेरे में सुन रहा था 2 लाइन, टाइम नहीं है अभी ना, बहुत अच्छा बता रही थी इसके ऊपर। क्योंकि बुद्धि पवित्र नहीं है, अस्वच्छ बुद्धि, मतलब मैलापन बहुत है बुद्धि के अंदर। तो ज्ञान आ रहा है, प्योर ज्ञान। आशा बहन एक्सप्लेन कर रहे थे अच्छी तरह से आज, तो ज्ञान तो आ रहा है अंदर, पर बुद्धि प्योर नहीं है हमारी, प्योर ज्ञान आ रहा है, तो उसको लेकर के और गंदा कर देता है उस चीज। एक्चुअली मैं हंस रहा था बिकॉज आई हैव बीन गॉन थ्रू दैट, सो आई नो इट। I know, you know, everybody, it is, I can relate, इंग्लिश में कहेंगे उसको, I can relate, right? तो बाबा इसलिए कहते हैं सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। आप चेक करो कि मेरा तो ऐसा नहीं हालत है कि मैं सगाई तो हो गई है, बाबा बाबा कहता भी हूँ, पर निश्चय अगर नहीं है उसमें, तो बाबा ने सारा मूल्य निश्चय के ऊपर चला कि मैं वो यह हूँ, श्री कृष्ण अलग है, मैं आता हूँ। इवन गीता से, गीता में ये बात लिखा है 8वें नंबर, मैं गीता आकर ये गीता सुनाता हूँ, सिर्फ गीता ज्ञान तुम्हारा। मैं कब आता हूँ, सुख धाम और सत्वगुण वाली सृष्टि हुई जब काली। जो इस्लाम भोग में उसको बुलाते ना, सेवी स्वागत आज तुम्हारा, सतम शुभम स्वागतम, क्या ना, सब अलग अलग उसको स्वागत करते ना, हर एक मन मुस्काया, भटक रहे थे युगों से हम, तूने आके संभाला। गाने में सुना उस दिन नहीं, तो तुमने आया, दिल से तेरा करे शुक्रिया, तूने हमें उभारा, फिर से उठाया हमको तुमने। इसलिए दिखाते वो कब्र दाखिल हो गए थे, कब्र से उठाने की
क्रिश्चियनिटी में है, वो आकर के हम कब्र दाखिल, देह में दाखिल अंदर हो गए थे, अपने को देह समझ के मुर्दे के अंदर चले गए थे हम। अभी हम सब कब्र दाखिल है, अपने को देह समझते हैं, मरे हुए सब हम, इसलिए जड़ता है हमारे अंदर। इसलिए जड़ वस्तु, चीजें, पदार्थ अच्छे लगते हैं हमको, क्योंकि हमारे अंदर जड़ता है, हमारी बुद्धि जड़ है, चैतन्य नहीं है। ज्ञान किसको अच्छा लगता है? जो सोल कॉन्शियस बनने की कोशिश करते हैं, जगते हैं, अज्ञानता से जगते हैं, नींद से जगते हैं। ज्ञान में क्यों उठ के लोग मुरली नहीं सुनते हैं? तमोगुणी आत्माएं हैं, लेजी है, आलस है उनके अंदर, पड़े हैं बस बेड में ऐसे ही पड़े हैं। जीवन में कुछ करने का उमंग नहीं है, जीवन जीने का इच्छा नहीं, जीवन क्यों है वो पता नहीं है। ठीक है, तो बाबा उसको कहते हैं ज्ञानी माना जो जग जाता है, जागते जगह त्यारती सवार गुजर, जब जगा सब सवेरा हो गया ज्ञानी के लिए। इसलिए उसके लिए हर घड़ी उसके लिए अच्छी घड़ी है, हर समय उसके लिए सब कल्याणकारी है उसके लिए, क्योंकि वो जग गया अज्ञानता से, उसके लिए कुछ खराब रहा नहीं अभी। ठीक है, तो बाबा कहते बच्चे, बाप फरमान करते हैं ये सब इसलिए कि जितना हो सके इसको बढ़ाओ इस चीज को। ठीक है, तो पहले पहले सुनाना चाहिए। बाबा कहते नहीं तो सगाई कर ली तो समझते कुछ नहीं, हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। उनको लगता है कि शिव बाबा का नहीं बने, बोलते हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, शिव बाबा का नहीं बने हम। तो वंडर है ना, मम्मा बाबा को, चलो मम्मा बाबा को मानते हो, लेकिन मम्मा बाबा का भी क्रिएटर कौन है? वर्षा थोड़ी मम्मा बाबा दे सकते हैं। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं, डिवोर्स हो गया, 5-6 साल चले जैसे तैसे करके, निश्चय नहीं था, डाइवर्स दे दिया उसको। माया इतना तंग करती है, माया ने तंग करके तो पहले पहले सुनाना चाहिए। शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है, ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? पता चल गया, उसका परिचय भी मिल गया, अभी क्या करना चाहिए? अभी राजयोग करो। बाबा कहते हैं नहीं, त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों की ऑक्यूपेशन ही अलग है। मैंने बता दिया आपको, इसलिए लिखो, दोनों का ऑक्यूपेशन लिखो, अलग अलग है बाबा ने, तो दोनों की ऑक्यूपेशन ही अलग है, इसे लिखो। पहले लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग का सब बुद्धि में लिखा, हम तो कोर्स कराते हैं जब, कोई काट नहीं सकता उसको, तो सीधा बोलते हम गॉड GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, ऊपर लाइट, त्रिवेणी ना तीर में ऊपर जोत खड़ी, जोता रे जोता हमने वस्तु जड़ी। गुजराती में बोलते हैं मुझे देखते देखते भगवान मिल गए, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, गाना बजाएंगे अभी इसके बाद। ठीक है, भगवान मिल गए हमको, कौन? क्रिएटर, ऊपर लाइट, पर तीन बैठे, गॉड फादर, सुप्रीम गॉड फादर शिवा, गॉड शिवा नहीं बोलते यहाँ, सुप्रीम गॉड। देखो आप ध्यान से उसको सुनो, सब लिखा है उसके अंदर। सुप्रीम, जो शिव बाबा के परिचय में क्या लिखा? सुप्रीम गॉड फादर शिवा, गीता सर्मोनाइजर, परम पिता शिव परमात्मा, गीता ज्ञान दाता, हिंदी में लिखा है। तो सुख, ज्ञान के सागर, सुख के कोई नहीं काट सकता, ज्ञान से उसको कोई नहीं। मैंने तो आज तक वो मानते नहीं, ये चलते आएंगे नहीं, यहाँ पर चलेंगे नहीं, अलग बात है, पर ये नहीं काट सकते हैं कि ये परमात्मा नहीं है, कोई नहीं काट सकता। बाबा इसलिए कहते उसको अच्छी तरह से जो समझा होगा, जिसके अंदर अक्ल होगा, अक्ल, इसका अक्ल है, समझाने का अक्ल होगा, वो अच्छी तरह से समझाएगा और निश्चय कराएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझाओ कि गॉडफादर जो है वो कृष्ण नहीं है, और उनकी ऑक्यूपेशन अलग है, ये बात समझाओ, तब कपाट खुले, उसकी कपाट तभी खुलेगा, है ना। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ये पढ़ाई भविष्य के लिए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ बहुत सारा ठसाठस, वो बोरी भर के ठसाठस पैसा नहीं मिल जाएगा आपको, बोले ऐसा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। ये पढ़ाई के भविष्य के लिए है, ये भी प्रॉब्लम है लोगों को, अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए ना सबको आजकल, इसका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी इसका जमाना क्या है, अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट। तो आप कहते हैं बाप भविष्य के लिए पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है, शास्त्र में यह अनुभव नहीं हो सकता तुम्हारी बुद्धि में कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। देखा आपने, कोई बोल सकता है हम जाके राज्य करेंगे, स्कूल पूरा होगा, पढ़ाई, जो गीता सुनाते हैं वो लोग लौकिक में, वो जो समझा सकते हैं ऐसे। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है, बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं।
वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति किए वही पहले नंबर में ब्रह्मा और फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप ही पूज्य भी यही बनते हैं। ब्रह्मा बनता है, आप ही पूज्य, हाँ, फिर आप ही पुजारी। इसलिए दिखा है ना, हाँ? नीचे ब्रह्मा तपस्या कर रहा है, ऊपर पतित ब्रह्मा खड़ा है, ऐसा झाड़ में दिखा है, कल्प वृक्ष में। पहले नंबर में पूज्य ही, फिर पहले नंबर में, इसलिए उसका पुजारी, सब धर्म में उसकी बातें करते हैं। आदि पिता की बात सब जगह में है। तो फिर पुजारी, फिर पहले नंबर की पुजारी वही बनता है, फिर पूज्य बनेंगे, फिर पूज्य बनेंगे। ये पुजारी से पूज्य, पूज्य से पुजारी, दिन से रात, रात से दिन की एक खेल है ये। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा क्योंकि वो नंबर 1 भगत है, इसलिए उनको पहले मिलेगा। ब्राह्मणी पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ नहीं, ये बात कहीं नहीं लिखा है। ब्राह्मण ही देवता जो है, उससे पहले वो ब्राह्मण थे, ये बात कहीं नहीं लिखा है। और वो कर्म के ब्राह्मण थे। ये वाला ब्राह्मण नहीं हो जो जनोई पहनने वाला ब्राह्मण, वो नहीं है। जनोई फाका पहन रहे हैं और मीट खा रहे हैं, है ना वो वाला नहीं है ब्राह्मण। ये अलग ब्राह्मण है। शिव बनाते कर्म के ब्राह्मण देव बनाने आए हैं। परम पिता से भी परम धाम से योग सिखाने आए हैं। गाना सुनते हैं ना वैसा, है बस, है? तो ये कहीं लिखा ना है ये बात। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना। तो इन्हों का ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। ये आज इसलिए ऐसा मुरली इतना चल रहा है। हमारे देखो अश्विनी भाई है क्या ना, अपना देखो, अश्विनी जगत सिंहपुर लिखा है। जगत सिंहपुर का हमारा घर जगत सिंहपुर है उड़ीसा में। तो नए आए हैं वो, हम जो आए थे, गए थे ना अभी घर में, तो 1.5 महीने से ज्ञान में। तो उनको बहुत कोर्स तो हुआ है, लेकिन उनको इंटरेस्टिंग लगा बोलते। तो मैं उनको बोला सैटरडे जब भी आते हो, बाकी दिन में भी आना है, बहन जी भी पढ़ते आते कभी, जब भी टाइम है आप आना, मतलब क्यों तो आते हैं कभी कभी। तो नए हैं, उनके मन में क्वेश्चन तो होगा ना, अभी अभी ब्रांड न्यू आए हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप बताओ, क्वेश्चन होगा तो आप बता हैं। तो क्यों, और हिंदी तो समझते हैं। उड़ीसा में क्या है, हिंदी ऐसे खाली बोल लेते हैं, टीवी भी लौकिक हिंदी, ये हिंदी अलग होता है ना, समझ में नहीं आता उनको। और बहुत लोग हिंदी अभी पूरा फ्लुएंटली नहीं बोल सकते वहां पर, वो खाली कहने के लिए ऐसा कुछ बोल देंगे। बाकी ऐसा हिंदी, बाबा के जैसा हिंदी भी नहीं बोल पाएंगे ना, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो फिर मेरे को तो शुरुआत, मेरे को ज्ञान जब से आया 2-3 साल के बाद में माउंट आबू में आ गया, मधुबन में था, फिर बॉम्बे में रहा। तो मैं तो एक्चुअली हिंदी में ज्यादा सुनाने की हमको आदत है। हिंदी पूरा फ्लुएंट बोल। हम जब गए गांव में, हमको उड़िया बोलने में बहुत तकलीफ होता था। लोग बोलेंगे ये तो आपका मदर टंग है, पूरा नहीं बोल पाते थे हम एकदम, क्यों आदत नहीं ना उसमें ज्ञान सुनाने की। हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छा सुना सकते हैं, ये सालों से यहाँ भी रह रहे हैं ना, तो इसलिए। तो मैं बोला कि आप सुनेंगे तो बाबा देखो उनसे बात करते नए नए लोगों से कि मेरे में निश्चय रखो, वो शास्त्र वास्त्र में ये सब बातें नहीं है कहीं पर। और मैं कौन हूं, मैं कब आता हूं, मैं क्या करता हूं, ये सारी बातें आप पहले समझो और फिर दूसरों को जाके समझाओ। क्योंकि वो भी तो वैसा ही है ना, आपके हम जैसे थे पहले, वो भी तो इसी हालत में है ना, इसलिए सेवा करो उनकी। नहीं तो फिर आपको बाद में दोष देंगे, आप जानते थे हमको बताया नहीं आपने, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं ब्राह्मणी, ये बात कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मणी देवता बनते हैं। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों को ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है यहाँ पर। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। हमको उनको लगता है कि कौन है? इनकी दादी ब्रह्मा बूढ़ा चला गया, दादी प्रकाश मणि चली गई, दादी जानकी चली गई, सब दादियां चले गए, फिर भी इनका कौन ताकत है जिसको चला रहा है इस संस्था को, है ना। कोई ताकत है जो इनको सिखाती है, ठीक है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से देखेंगे। जैसे पितर आनी श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है कि यह फलाना है, ऐसा होता है श्राद्ध, है। खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसे बन जाएगी। ये बाबा जाते थे कलकत्ता में, तो पुरी में बहुत सारा होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहां पर, तो वो आत्मा को वहां बुलाया जाता है और आता है कोई आत्मा उसमें। तो वहां भोजन भी पूरी मंदिर में, उसको बतलाश ने बताया था ना, उसको अवढ़ा बोलते हैं। तो राइस दाल, उसको बाबा बताते हैं कैसे राइस बनता है, 11 जो होता है ना, वो सब कुछ है। तो आत्मा को बुलाते हैं। तो इसलिए बहुत लोग बंगाल से पूरी रेगुलरली ट्रेन चलते हैं, बहुत सारे ट्रेन, बहुत सारे, बिकॉज बंगालीज दे लाइक, दे ऑल मोस्ट ऑफ द बंगालीज हैव बीन टू पुरी एक्चुअली, जगन्नाथ वैष्णव। देखो पूरी तो उड़ीसा में है, बंगाली लोग क्यों जाते हैं वहां पर?
सारा मछली खाएंगे और जाएंगे पुरी में, ठीक है। और पुरी में पूरा प्योर भोजन बनता है, ठीक है। और समझ में नहीं आता कली का इंसान का क्या है विचार, हिसाब है, राइट है। बंगाली का सबसे फेवरेट चीज है फिश, आपको मालूम है कि नहीं? और लाइफ हो गया फिशी, अभी हमारे माया ने उनको फिशी बना दिया है, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा की अभी तो कहते कोई ताकत जो इनको सिखाती है इनको, ठीक है। तो पितर आदि जो खिलाते हैं, आत्मा आती है और देखती है ये फलाना है, खाएगा तो आंखें आदि उसके जैसे हो जाएगी, जो आत्मा को बुलाया उसके जैसा हो जाता है आंखें उसकी। टेम्पररी लोन लेते हैं किसी का, टेम्पररी उस बॉडी में जो आता है ना उसका लोन ऐसे होता है, आत्मा हो जाता है। ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वो तो कम पास हुए ना। इवन राधे कृष्ण को जन्म देने वाले भी ऊंच नहीं है, इतना ऊंच नहीं है, जो भले जन्म दिए उनको, लेकिन फुल पास नहीं हुए, कम पास हुए। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपने अपने राजधानी में आते हैं, उन्हों के माँ बाप बच्चे का नाम जास्ती है, उनका माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है, राधे कृष्ण की माँ बाप से उनका बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता, इतना माताओं का झुंड संभालना है इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं सब, उन्हों को भी संभाल होती जाती है, उन्हों की भी संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने कैसे बाबा ने संभाला इतने लोगों को। सारा धन खत्म हो गया बाद में, फिर ये एकदम बेगरी पार्ट चला, तो बच्चे ही जाने कैसे। पर देखो बेगरी पार्ट में बहुत लोग चले गए छोड़ के, बहुत लोग अपना लड़का, उनका ही लड़का छोड़ के चला गया उसको, तो मैं जाके बॉम्बे में पैसा कमाऊंगा। बोलते कोई हद जाने, जाओ, ये सौदा तुमको बहुत भारी पड़ेगा। अपने लड़कों ही बताया उसने ऐसा। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, वह सबका रचयिता है। तो उस दिन आपने क्या सुना, उनका एक खुद लड़की बोलते दादी गुलजार तन में आते हैं, पर बाप को पहचानता नहीं कि मेरा, पर वो तो दादा लेखराज को ढूंढ रही है दादी गुलजार के अंदर, पर वो दादा लेखराज रहा नहीं ना। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक इंसान को उठा करके, ऑर्डिनरी इंसान को, इसलिए बोलते अल्लाह ने मिट्टी उठाया और मिट्टी को फूंक मारा, कुरान में लिखा है ऐसा, और उसमें से आदम निकाला। आप बताओ मिट्टी को फूंक मार के कैसे निकाल सकते हैं? हरप्रीत बहन क्या बोल रहे हैं आप? अल्लाह ने मिट्टी उठाया, बाकी धर्म की ऐसा लिखा है वहां पर उसको उसने ब्लो किया। तो बाबा ने क्या किया, उसके अंदर से मिट्टी को ब्लो कर दिया, जो डर्टीनेस था दादा लेखराज के अंदर उसको ब्लो कर दिया उसने, ठीक है, ज्ञान से। मतलब गमी के पॉइंट राइट है, तो उसमें से वो क्रिएट किया उसने। तो देखो कोई ब्रह्मा बाबा को देखता है, उसका नजर जाता है उसके ऊपर, प्योर लगता है एकदम, है तो बूढ़ा हो तो अच्छा क्यों लगता है वो? क्योंकि उसका डर्टीनेस ब्लो हो गया है, इसलिए हमारे अंदर डर्टीनेस है अभी भी, ठीक है। ज्ञान तो वही है, मुरली भी वही है। ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते लोग अट्रैक्ट होते हैं, हमको देख के इतना नहीं होते हैं, क्यों? हमारे अंदर वो डर्टीनेस है, हम डर्ट है ना हमारे अंदर अभी भी, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए है कि कितनी वंडरफुल बात है ये सब, है ना। गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ, है ना। तो पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, वो सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉडफादर कैसे कह सकते हैं? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से ही अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 3 वर्ष लगते हैं समझने में, 3 वर्ष लगते हैं समझने में, कोई कोई को निश्चय करने में। क्यों ऐसा नीलम बहन ऐसा कर रही है, क्या 3 साल निश्चय करने में है? कई लोगों को समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, बाप से यज्ञ रचा, ब्राह्मण को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉडफादर नहीं। पहले 3 साल में मधुबन भेजते थे, पूरा पक्के नहीं हुए ना वो, तो बोलते 3 साल के बाद आते हैं, पर निश्चय नहीं है उनको।
हम लोग जो ज्ञान में आए ना, आपको एक बार चांस, विदेशी लोगों को फिर भी मिल जाता था, क्योंकि विदेशी थोड़ा उनको प्रिविलेज होता था उनको थोड़ा, क्योंकि विदेश से ज्ञान में निकलना डिफिकल्ट है। पर भारतवासियों को हमारे टाइम में 3 साल गए वो। बाद में ये सब मेला वेला होना शुरू हुआ, हॉल बढ़ा तो एक हर साल अलाउ किए। पहले ने तो 3 साल में एक बार आते थे मधुबन। तो बोलते 3 साल, इसलिए वो शब्द आया वहां से। 3 साल में भी उनको निश्चय नहीं होता है कई लोग, है ना। तो भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही पड़ता है। बड़ी अच्छी समझानी है ना। पहले यह सिद्ध कर बताना है, श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस। आज पूरे मुरली बाबा कंट्रास्ट बता रहे, वाह वाह, श्री कृष्ण अलग है, मैं अलग। श्री कृष्ण मेरा बच्चा है, श्री कृष्ण मेरा क्रिएशन है, ठीक है, और मैं क्रिएटर हूँ, क्रिएटर क्रिएशन, ठीक है। तो बाबा कहते इसलिए ब्राह्मणों को पढ़ाया, श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली। इवन श्री कृष्ण से भी उसके माँ बाप का बाबा कहते महिमा जास्ती नहीं है, क्योंकि कम पास हुए वो। सर्वव्यापी का ज्ञान से बिल्कुल ही तम प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कलब कलब बाबा राज्य देते हैं और फिर हम बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। खुशी में कौन नाचेगा? जिसको निश्चय होगा ना, जिसकी बुद्धि में ज्ञान डांस करता रहेगा। नाचने का अर्थ क्या? फिजिकली नाचना है क्या? मन को डांस कराना है, बुद्धि को कराना है, ज्ञान को चर्निंग करना है, उसको विचार सागर मंथन करना है उसको, है ना। सत्य को उद्घाटित तो हो गया हमारे उद्घाटन, पर सत्य को स्थापित करना है। वो लोग क्या करते हैं? पहले पूजा करते हैं, स्थापित, बाद में वो निकाल क्यों देते हैं? क्योंकि देवी जो बोलता है, जो वो करना नहीं चाहते। दशहरा मनाया, अभी क्यों डुबा दिया उसको? क्योंकि भगवान को जीवन से निकाल देना है उसको। टेम्पररी खाली अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए खाली पूजा करना है, बाकी भिखारी रहना है, उनको पतित रहना है। इसलिए उसका विसर्जन करते हो, स्थापन भी करते हैं और विसर्जन भी कर देते हैं उसका, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं बड़ा वंडर लगता है, क्या सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। करना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अव्यभिचारी पिता व्रता होकर रहना है। अव्यभिचारी पिता व्रता, पिता व्रता समझता ना, कि एक नो, कि जैसे बोलते ना पति व्रता, माना हस्बैंड एक बार शादी एक ही बारी कर। हमारे धर्म में क्या करते पहले लोग, आजकल लोग 4 शादी करते हैं। शादी एक ही बारी होता है ना। मर गया तो फिर कुछ लोग सतीदाह, तो सती बन जाओ बोलते थे पहले, उसी के आग में डूब जाओ। अभी तो आजकल कोई नहीं करेगा ऐसा, है ना, है। तो वहां बोलते कि अव्यभिचारी पिता व्रता होकर रहना। एक बाप मिला है, बाबा मिल गया तो फिर किसी और में भी बुद्धि नहीं जाना चाहिए, और कोई, गॉड इज वन, निराकार, वो मिल गया उसके साथ। अभी बाबा बोलते कि बी लॉयल। पिता व्रता माना लॉयल, जैसे हस्बैंड के साथ लॉयल रहते हैं, ऐसे इस पिता के साथ भी लॉयल बनवा। डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अभी याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप का युक्त युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। बाप का युक्त युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है। अलफ माना अल्फा, अल्फा ना अल्फा बीटा बाबा कहते हैं। अलफ है शिव बाबा, बीटा हो गया वर्षा, इनहेरिटेंस। बाप और वर्षा, मैं आता हूं और मैं फिर वर्षा देता हूं आकर के। कहीं पर लिखा नहीं ये सब बातें, इसलिए भगवान का वर्षा क्या है? कोई आपको वर्षा नहीं दे सकता है। कोई धर्म गुरु आपको वर्षा ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पवित्र बना सकता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस बना सकता हूँ, वर्षा दे सकता हूँ। कुछ भी नहीं उनके पास बाबा के सब चीज। तो विचार सागर मंथन कर अलफ को सिद्ध करना है और निश्चय बुद्धिवन सेवा करनी है। ठीक है। वरदान है स्वपरिवर्तन द्वारा, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्वपरिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, खुद का कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है।
अब दूसरे के प्रति कितना भी आप मेहनत करो, क्या होगा? परिवर्तन नहीं हो सकता, उस आत्मा के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद को नहीं परिवर्तन किया है, आप खाली बोल रहे हो पर आपके अंदर वो परिवर्तन नहीं है वो। तो दूसरे आत्मा का करो, उसका कितना भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, अभी तो सुनते भी नहीं लोग। जैसे आपके बच्चे लोग आपका कुछ भी नहीं सुनते ना अभी, ओके, प्लस यहाँ का भी कल्चर है, कुछ नहीं सुनेंगे वो लोग, आपका बिल्कुल नहीं सुनेंगे वो। ओके, वो उसको उनको एक वरदान है वो, यहाँ की खास करके they don't want to listen, ओके। तो बाबा इसलिए कहते हैं सुनने से नहीं बदलता है, तो इसलिए आप उनको कर्म, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहते हैं, राइट। टॉक इज चीप बोलते हैं, टॉक इज चीप, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन में दिखाओ, आप आचरण में दिखाओ, ज्ञान आचरण में आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए आजकल के समय कोई सुनना नहीं चाहता है, सुनने से कोई नहीं बदलता है, लेकिन देखने से बदलते हैं। देखो ये बदल गया, देखो ये जल्दी उठता है आजकल, ये जल्दी जो वहां जाता है जरूर कुछ भी हो जाए, इसका खान पान बदल गया, देखो इसका रहन सहन चाल चलन, बातें अलग तरीके से करता है अभी, इसका देखना भी बदल गया, सुनना बदल गया, सब कुछ बदल गया, ढंग सब बदल गया है। जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते सब कुछ बदल गया उसका है। तो कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। जो बंधन डालते हैं इसमें पहले शुरू में, वो देखते हैं कि इनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वो भी बदल जाते हैं। कल देखो है, हम कितना ही बंधन डाले फिर भी इसको रोक नहीं पाए हम। तो जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। खाली बोलना नहीं है, करके दिखाना और बदल कर दिखाना, यही श्रेष्ठ सेवाधारी कहते हैं उसको। स्लोगन है समय, संकल्प और बोल। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति। मुरली पूरी करनी होती तो नए लोग आते हैं, उनको क्वेश्चन भी होता है कभी कभी निश्चय के लिए। बाबा देखो मुरली वैसा चलाते तो हर टाइम हो जाता है, इसलिए थोड़ा, और वीकेंड भी है, हम चाहते थोड़ा और रिलैक्स होगा और थोड़ा एक्स्ट्रा सुनो। क्वेश्चन है तो पूछ सकते बाद में, अभी योग करेंगे पहले, अगर उसके बाद किसी को क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं। अश्विनी भाई को क्वेश्चन है, ओडिया में बोल सकते हैं आप, तो हम बाद में ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है, कोई हर्जा नहीं है ना। तो अगर क्वेश्चन है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। पहले योग करेंगे। ओम शांति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। ओम शांति पाए।